बिहारी हे राधा माधव कुंज विहारी हे राधा राधा माधव कुंज विहारी हे राधा
श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सङ्कर्षणकारणतोयसायि गर्भोदशायि च पयोक्तिसायि शेषाश्च यस्यां सकलासनित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
हरे कृष्ण। तो कल हम प्रथम स्कंद से चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत में श्रील व्यासदेव जी क्या कहते हैं कि धर्म को त्याग दो, यही चर्चा कर रहे थे हम। और गीता में भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि धर्म को त्याग दो। तो कौन से धर्म को त्यागना है? कौन सा धर्म? याद नहीं आप लोग? कौन सा धर्म त्यागना है? माता जी, कौन सा धर्म त्यागना है? कौन से धर्म को त्याग देना चाहिए? अधर्म नहीं, धर्म कहते हैं। धर्म को त्याग देना चाहिए। हाँ, ये उत्तर है। प्रभु के भजन में जो भी बाधा है उसको त्याग देना। वो दिखने में भले धर्म लगता हो, कोई भी धर्म हो, वर्णाश्रम धर्म भी अगर हरि भक्ति में बाधक है तो उसको भी त्याग सकते हैं। क्योंकि बहुत जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के पालन कर रहे हैं, अगर भक्त नहीं बन पा रहे तो उसका भी कोई लाभ नहीं। जैसे कोई वर्णाश्रम के अनुसार कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, कोई वैश्य कुल में, तो कोई शूद्र। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है पर मैं ब्राह्मण हूँ और सारे विधि विधानों का पालन करूँगा पर भक्त नहीं बनूंगा, हरि भजन नहीं करूँगा, अगर ऐसे वो कह दिए तो फिर वो धर्म को भी त्यागना चाहिए, क्योंकि वो बाधा बन जाता है। कैसे? जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उच्च कुल है, बहुत बिल्कुल बहुत आदरणीय है। समाज में ब्राह्मण जो है, अगर समाज को शरीर के साथ तुलना करें, ब्राह्मण जो है वो सर होता है, हेड। सर के बिना तो शरीर चलने वाला नहीं, तो बहुत आवश्यक है। पर वो ब्राह्मण जो यजन याजन पठन पठन सब करते हैं, निपुण है, सारे वेदों में निपुण है, पर जैसे ही कोई भगवत कार्य आ गई, उनको कहा जाएगा कि ठाकुर जी के मंदिर में आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और भक्त लोग आएंगे तो थोड़ा साफ कर दो, सब ऐसे कई कह दिए। और वो कह दिए कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, ये झाड़ू पोछा वाला काम शूद्र का है, हमारा नहीं है। अगर ये कह दिए तो उनके ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी क्या हो गया? वो निरर्थक हो गया। क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। भगवत भक्ति के लिए अगर आपके वर्ण आपको बाधा बन रहा है तो वर्ण को ही क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। वर्ण बाधा नहीं बनना चाहिए, आश्रम भी बाधा नहीं बनना चाहिए। भगवत सेवा प्रथम प्राधान्य, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? भगवत सेवा, भक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, 4 आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी है। अब उनको सेवा मिल गया कि सीता माता कहाँ है, खोज के चारों दिशा में 4 झुंड को भेज दिए। दक्षिण वाले झुंड कौन थे? हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान, ये सब दक्षिण वाले थे। कुछ नहीं कहा गया कहाँ सीता जी है, कहाँ गए होंगे, कुछ पता नहीं किसी को, केवल कह दिए खोज के आओ, सीता जी कहाँ है खोजो। अब खोजे तो कैसे खोजे? हनुमान जी तो बुद्धिमताम, वो क्या है? बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए वो खोजने के लिए निकले, हर घर में, हर गुफा में, हर जंगल में, जहाँ जहाँ उनको खोजना है सब खोज लिए, कहीं एक कोना भी नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा है। कहीं बाद में ये पश्चाताप ना हो कि अरे शायद वहाँ रह गए होंगे, हम देख नहीं पाए। कोई ग्लानि नहीं चाहिए, पूरा 100% उन्होंने लगा दिया सेवा में। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पर खोज किसका खोज चल रहा है? माता जी का खोज चल रहा है। और उन्होंने इसके विचार नहीं किया, खूब सेवा की, दक्षिण तक पहुँच गए और जाम्बवान के प्रेरणा से समुद्र को भी लांग देते हैं और लंका में चले जाते हैं। एक बहुत समय की, महीनों भर की उनके खोज है, और लंका में जाकर दिन भर खोजते हैं, कहीं सीता माता कोई खबर नहीं। रात को भी खोजते हैं, बोलते रात को फुर्सत से खोजूंगा क्योंकि सब लोग सो गए होंगे, और असुर लोग कहाँ रात को सोने वाले हैं। दिन में सोना, रात को जागना, ये किसके लक्षण है? असुरों की लक्षण है।
घटोत्कच महाभारत में रात होते ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, युद्ध बंद ही नहीं किया। बोला, आज युद्ध बंद नहीं करूँगा क्योंकि मेरा शक्ति रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रात को खोजते खोजते हर महल में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो देख किसको रहे? महिलाओं को ही देख रहे। क्यों महिलाओं को देख रहे थे? क्योंकि सीता माता की खोज है तो महिलाओं को ही देखेंगे। और देख के अपना बुद्धि से वो कल्पना कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ये सीता हो सकती है नहीं, ये हो सकती है नहीं, ये तो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, ये कंघी कर रही है, ये वस्त्र पहन रही है, ये बच्चे को दूध पिला रही है, ये कुछ और कर रही है, ये कुछ और कर रही है, ये सीता नहीं हो सकती। राम जी से विरह में वो कहीं ना कहीं रो रहे होंगे, ऐसे वो विचार कर रहे। तो पूरे कई समय से वो केवल महिलाओं को ही देख रहे थे, और रात को भी महिलाओं को देख रहे। रावण के महल के अंदर गए तो 1000 महिलाएं सोए थे वहाँ, सबके चेहरे देख रहे पलट पलट के, कौन है। फिर मंदोदरी को देखे, बोले एक सुंदर कोई स्त्री सो रही है, गुणवती लग रही है, कहीं सीता तो नहीं। दौड़ के आए पास में, बोले सीता यहाँ शांति से ऐसे नहीं सो सकती, राम की विरह में कहीं ना कहीं रो रहे हो। फिर छत पे जाकर रोने लगे, बोले कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं कई दिनों से क्या किसका चेहरा देख रहा हूँ? केवल स्त्रियों का चेहरा देख रहा हूँ, पुरुषों के चेहरे से कोई काम ही नहीं है हमारा। तो धर्म विरुद्ध कार्य हो गया ना। ब्रह्मचारी देख क्या रहा है? स्त्रियों के चेहरे को देख रहा है कई दिनों से, बड़े ध्यान से देख रहा है कि ये सीता है कि नहीं। तो क्या उनको सेवा छोड़ देना चाहिए कि सेवा कंटिन्यू करना चाहिए? क्यों? ब्रह्मचारी है, स्त्रियों को देख रहा है, क्योंकि उनके मन में यही आया कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, मैं मेरे धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुरंत अगले क्षण सोचे नहीं, मेरे धर्म से भी बढ़कर भगवान की सेवा है। राम जी की प्रसन्नता के लिए अगर ब्रह्मचारी धर्म को भी त्यागना पड़े तो त्याग सकता हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म प्रभु की सेवा है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ये आत्मा स्वरूप प्रसिद्धति। प्रथम स्कंद की श्लोक है। सुत गोस्वामी कहते हैं कौन से धर्म पालन करना चाहिए? अगर धर्म को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, निकाल दिया गया भागवत से, अगर बार बार धर्म को त्यागने की बात चल रही है तो फिर कौन से धर्म अपनाना चाहिए, ये भी तो कहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सवै पुंसा परो धर्म। कौन से धर्म अपनाना है? परो धर्म। परो धर्म यानी सांसारिक धर्म से ऊपर। यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज यानी भगवान। इंद्रियों से परे जो भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अधोक्षज की भक्ति करने से, ये परो धर्म अगर अपनाएंगे तो तब जाके जीव क्या होता है? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए परो धर्म करना चाहिए, सांसारिक धर्म नहीं करना चाहिए। और करना भी पड़ जाए तो ये सांसारिक धर्म बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमारा कैसे विचारधारा होना चाहिए? हमारा विचारधारा ये होना चाहिए कि हमारे कोई भी कार्य, कोई भी हमारे व्रत, तपस्या, उपवास, कोई भी कार्य वो कृष्ण भजन में अनुकूल है तो ही करना चाहिए, प्रतिकूल है तो उसको त्याग देना चाहिए। सही है कि नहीं? सोचो भगवत प्रसाद बंट रही है और आपका है व्रत, तो क्या करना चाहिए? पूर्णिमा व्रत है आपका और भगवान की प्रसाद बंट रही है, खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? प्रसाद पाने में जो लाभ है, ऐसे करोड़ों व्रत करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रसाद पहले भगवान की उच्चिष्ट है, पहले प्रसाद पाओ। हाँ, व्रत करने की तीव्र इच्छा है तो एकादशी करो, जन्माष्टमी करो, नरसिंह चतुर्दशी करो, रामनवमी करो, भगवान कृष्ण और विष्णु की जो तिथि आते हैं उसमें पालन करो, रामनवमी का व्रत करिए। पर बाकी कोई व्रत अगर भगवत प्रसाद से ही दूर कर देता है तो ऐसे व्रत हमारे भक्ति में क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है। और आज हम हरि नाम जप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आज हमारे ये व्रत चल रहा है और कमजोर हो गए, आज खाए नहीं, इसलिए आज कोई हरे कृष्णा जप नहीं करे, राम नाम जप नहीं करेंगे। तो आपके व्रत को त्याग दो। सही है कि नहीं? हरि भक्ति में बाधा कुछ नहीं बनना चाहिए, कुछ भी नहीं बनना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं इस श्लोक में, बहुत सुंदर प्रसंग। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति करना है।
अधोक्षज यानी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, है ना, भगवान की भक्ति करना है। कैसे भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी, अप्रतिहता। अहैतुकी का क्या अर्थ है? बिना कोई हेतु का भक्ति करना चाहिए, तभी हृदय में संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मा तभी संतुष्ट हो सकता है जब तक शुद्ध भक्ति, कल हम चर्चा कर रहे थे मिलावटी भक्ति, शुद्ध भक्ति, जब तक शुद्ध भक्ति की आचरण ना करे तब तक हृदय संतुष्ट होता ही नहीं। और वो जो उसके अंदर असंतुष्टि है वही आपको और संसार में बंधन का कारण बन जाता है। वो प्रसन्न नहीं हो पाता है, हमेशा दुखी रहता है। धन अर्जन करने पर भी, पूरे परिवार के साथ रहने पर भी, समाज में प्रतिष्ठा भी मिल जाए तो भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो प्रसन्न तभी हो पाएगा जब भक्ति, वो भी शुद्ध भक्ति करता है। तो शुद्ध भक्ति को क्या कहा गया? अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी यानी बिना कोई हेतु का भक्ति होना चाहिए। भगवान के पास आना है, भक्ति करना है, और बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के बदले क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो ले लो, भगवान कहेंगे कुछ तो ले लो, कुछ नहीं चाहिए। नरसिंहदेव भगवान जब प्रहलाद महाराज जी को गोद में बिठाते हैं हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, कहते प्रहलाद तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो, कुछ तो मांगो, मैं देना चाहता हूँ। तो बोलते भगवान मैं क्या यहाँ व्यापार करने आया हूँ जो आपकी भक्ति करने के बदले कुछ ले लूँ मैं? ये बढ़िया लोग का काम है ना, कुछ सामान बेचो और बदले में पैसा लो। हम बढ़िया नहीं है कि आपसे व्यापार करें, माला किए तो बदले में ये दे दो, हमने आपको प्रणाम किया तो हम बदले में ये दे दो, हम अपने जीवन आपको समर्पण किए तो बदले में आप हमको ये दे दो। ये हमें ऐसे व्यापार नहीं कर सकते, ये प्रहलाद महाराज कहते। तो इसलिए कब व्यक्ति भक्त कब संतुष्ट होता है? कब भगवान ऐसे भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहता है। और अगर बिजनेस करेंगे तो भगवान भी अच्छे बिजनेसमैन है, जो चाहिए वो दे भी देते हैं, पर उसको भक्ति नहीं देते। उसको बोलते हैं तू साइड हो जा, तू अपना काम करते रहे, मेरे पीछे मत पड़ो, तुम परेशान मत करो मुझे। भगवान आपका नाम जप रहा हूँ, मुझे धन चाहिए, ठीक है कितना चाहिए ले लो, सारे धन ले लो और ज़्यादा ले लो, बस मेरे पीछे मत पड़ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। भगवान अपने आप को नहीं देते हैं, पर जो भक्त को कुछ नहीं चाहिए वो भक्त को भगवान अपने आप को दे देते हैं। अर्जुन का सारथी बनने तैयार हो गए, प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट होने के लिए भी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। सुदामा को सब कुछ दे दिए क्योंकि सुदामा को कुछ नहीं चाहिए था। भगवान के पास जाते सुदामा ब्राह्मण, सुदामा विप्र भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको स्वागत करते हैं, आलिंगन करते हैं, उनके चरण अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करके उनको पूछते हैं कुछ लाए मेरे लिए? बोलते हैं हाँ लाए हैं। क्या लाए हैं? क्या लाए थे? चावल लाए थे, पोहा लाए थे, पोहा भी लिखा है, फ्लैट राइस लिखा है। तो अगर पोहा या चावल कुछ लाए हैं तो हमको दे दो। छीन कर ले लिए, वो तो संकोच कर रहे थे, और जैसे ही ऐसे भरकर हाथ में जैसे ही खा लिए तो रुक्मिणी माता हाथ पकड़ लेते, बस बस बस, अब आप और आगे मत खाइए। क्यों नहीं खाना है और आगे? क्योंकि आप अगर इतना भी खा लिए तो मैं समझ गया आप इनको पूरे ब्रह्मांड देने तैयार हो जाएंगे, और मत दीजिए, इनको जितना चाहिए उतना मैं दे दूंगी, आप मत करिए कुछ। और क्या विचार था कि आप जो है, आपका शरीर बहुत कोमल है, आप ये कड़क कड़क चावल या पोहा खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं, इसलिए आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? आपके मित्र लाए हैं तो कोई बात नहीं, पर इतना मत खाइए, थोड़ा खा लिए ठीक है। और क्या विचार रख रहे हैं कि आप अकेले ही खा लेंगे, जो आपके मित्र लाया हमको नहीं देंगे? हाथ पकड़ लिए, हम भी तो हैं, प्रसाद तो बांटकर खाना चाहिए, आप अकेले खा रहे हैं। तो रुक्मिणी माता चामर डुला रहे, किनका? सुदामा जी का। सुदामा विप्र, गरीब दरिद्र ब्राह्मण, कपड़े भी फटे हुए हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को चामर डुलाने वाले साक्षात लक्ष्मी जी, जिन लक्ष्मी जी के पीछे पूरा ब्रह्मांड पागल है, पूजा कर रहे धन दे दो, और वो लक्ष्मी जी किनकी सेवा कर रहे? सुदामा जी। तो कौन बड़े हुए, लक्ष्मी पूजा करने वाले कि ये ब्राह्मण सुदामा? सुदामा श्रेष्ठ। तो लक्ष्मी जी को सेवा में भगवान वहाँ लगाते हैं, ये बताने के लिए संसार को कि अगर कोई मेरा भक्त है
तो अलग से धन की प्राप्ति की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, वो लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा में रहेगी। इसलिए भगवत कार्य के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तब भगवान की कृपा उनको प्राप्त होता है। तो सुदामा जी जब वापस लौट कर आते हैं तो रास्ते में ये विचार करके नहीं आ रहे थे कि मैं कुछ मांगा ही नहीं, पत्नी तो बोलकर भेजी थी कुछ मांग लो, हमने कुछ मांगा ही नहीं। कई बार होता है ना, कुछ बोला गया पर वो करते नहीं है, कई बार करते हैं तो दिखावा के लिए भी करते हैं, या तो दूसरा कोई रास्ता निकाल देते हैं कि क्या जुगाड़ निकाला जा सकता है। तो पर यहाँ सुदामा नहीं मांगे, इसके लिए उनको कोई ग्लानि नहीं है। और रास्ते में आते आते क्या विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्म और बाहुभ्याम परिरंभित। कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापियान, मैं एक दरिद्र पापी, मैं कहाँ, क्वा कृष्ण श्री निकेतन, लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण कहाँ। पर उन्होंने क्या किया, बाहुभ्याम परिरंभित, उन्होंने मुझे आलिंगन किया, इतना आदर किया, इतना सत्कार किया, इतना प्रेम दिए, और क्या चाहिए। ये सोचते हुए आ रहे थे। विचारधारा देखो, भक्तों की विचार कितने शुद्ध होते हैं, उनको भगवान की भक्ति किया करके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्तों को भगवान खुद पूजा करते हैं। अहम भक्त पराधीना, में भक्तों का अधीन में मैं रहता हूँ। कौन सी भक्तों के अधीन में रहता हूँ, जो भक्त को इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्तों को पता है इस संसार में चीज़ों को इकट्ठा कर भी ले, समय के अनुसार वापस काल क्या करेगा, छीन कर ले। भगवान घर दे दो, बड़ा घर दे दिया, वो भी मर गया वो, हाँ, फिर उस घर में केवल उसका फोटो लगता है ना। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ मांगना जो हमसे छुट जाए। भगवान राजा बना दो, ठीक है राजा बन जाओ, राजा बनने के बाद मृत्यु हो गया। ऐसा कौन सा चीज़ है इस संसार में जो परमानेंट हमारे साथ रहेगा। प्रतिष्ठा, कोई किसी को याद नहीं करता है। मृत्यु के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक भी याद करना, जो भी आजकल नहीं करते। 3 दिन में आजकल क्या कर लेते हैं, कार्यक्रम कर लेते हैं 3 दिन में। 12 दिन तक शोक मनाना चाहिए। ब्राह्मणों को 12 दिन, क्षत्रियों को 15 दिन, वैश्यों को 20 दिन और शूद्रों को 30 दिन शोक मनाने की विधि कहा गया है। पर 12 दिन भी कोई नहीं रुकता। 3 दिन हो गया, कार्यक्रम कर दो, सब निपटा दो। आजकल अगले दिन भी कर लेते हैं कई लोग, उसी दिन भी कर लेते हैं, ऐसी भी घटनाएं होते हैं। उसी दिन सुबह मृत्यु हुई, शाम को कार्यक्रम। और कौन किसको याद करते हैं इस संसार में, कौन सी प्रतिष्ठा हमको चाहिए। केवल हम सोचते हैं कि हमको सब सम्मान करते हैं, कोई किसी को सम्मान नहीं करता। जब तक उनका काम होता है तब तक आपको वाह वाह करेंगे, जिस दिन उनका काम खत्म तो आपका भी सम्मान भी खत्म। आप बताइए, कोई नेता अगर पोस्ट पोजीशन में है तो पूरा शहर उनके पीछे पड़ा रहता है, घर के बाहर लाइन लगा रहता है, माला पहनाएंगे। फिर दूसरा अगर कोई व्यक्ति नेता बन गया, क्या पुराने वाले के पास जाते हैं वही माला लेके लाइन लगते हुए, वही इज्जत रहता है जो पहले था, कोई नहीं पूछता, जाता भी नहीं आसपास कोई। और 2-3 चेंज हो गए नेता, 2-3 बार, 10 साल हो गया, कोई फिर भूल ही जाता है। फिर वो अगर आ भी गए और लोग ही बोला और क्या चल रहा है भाई साहब आजकल, ऐसे वही लोग बोल देंगे ऐसे। तो संसार में यही इज्जत है हमारा, इतना ही इज्जत है। घर में मुखिया का भी इज्जत नहीं होता है, बिल्कुल कोई सम्मान नहीं घर में। वो क्योंकि मजबूरी है इसलिए आदर करते हैं, मौका मिलने पर उनको भी अपमान करने पीछे नहीं हटते। इसलिए संसार में प्रतिष्ठा के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। प्रतिष्ठा कभी किसी की नहीं हो सकती। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, प्रतिष्ठा रूपी नारी हमेशा कुंवारी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको कोई शादी नहीं कर सकता। जो उसके पीछे पड़ता है वो दूर भागती है, और जो उससे दूर भागता है वो उसके पीछे पड़ती है, वो किसी का नहीं हो सकती। जैसे वैष्णव भक्त है, प्रतिष्ठा उनको चाहिए नहीं, और प्रतिष्ठा खूब प्राप्त होता है, उनको चाहिए ही नहीं, इसलिए स्वीकार ही नहीं करते उसको। और जो भौतिक संसार में लोग जिनको प्रतिष्ठा खूब चाहिए, खूब पैसा करोड़ों खर्चा करते हैं कि हम फेमस हो जाए, और प्रतिष्ठा उनके साथ उनके आसपास भी नहीं आ पाती, ये स्थिति है। और जो थोड़े बहुत गिने चुने प्रतिष्ठित है भी कुछ साल तक, 50 साल, 100 साल, 200 साल, हाँ, उनकी मूर्तियाँ यहाँ वहाँ सड़कों में बनाते हैं, साल भर कबूतर उसमें क्या करता है,
मल त्यागता है। साल में एक बार जो उनके जन्मदिन कुछ आ गया तो लोहे के स्क्रबर लेके उसके चेहरे को घिसा जाता है, साफ करने के लिए प्लास्टिक की माला पहनाया जाता है। ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा प्रभुपाद जी का देखिए, प्रभुपाद जी जाकर कितने साल हो गए? 50 साल हो गए लगभग, है ना? 40 45 40 50 77 में गए प्रभुपाद जी। पर आज प्रतिष्ठा कैसे? पूरे विश्व में 24 घंटा उनका आरती हो रहा है, 24 आवर। 1 मिनट भी ऐसा नहीं है कि जब उनका आरती नहीं हो रहा हो। अभी भी कहीं किसी देश में आरती हो रहा होगा। ये प्रतिष्ठा है। ऐसा कोई है जिनको 24 घंटा पूजा किया जाता हो? कोई नहीं। भगवान और देखो संत लोग, साधु संतों को पूछते हैं, जो जिसको प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं था। तो इसलिए भगवान की भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहिए। और भक्ति ही प्रतिष्ठा के लिए अगर किया जाए कि हम इस्कॉन में जुड़ जाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, स्टेज में जाने का मौका मिलेगा, लोग देखेंगे हाँ हाँ ये भी बड़ा माधोपुर का अच्छा आदमी लगता है, स्टेज में घूम रहा है। प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करेंगे, प्रतिष्ठा तो मिलेगा नहीं, और भक्ति भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अहेतु की भक्ति कैसे होना चाहिए? बिना हेतु का, एक भी हेतु नहीं होनी चाहिए। हम केवल ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं, हमारे इस कार्य से आप प्रसन्न हो जाएं, इसी के लिए हम आए। हमारे नाम जप करने से आप प्रसन्न हो जाएं, इसलिए हम नाम जप करते हैं। हमारे सेवा करने से आप प्रसन्न हो जाएं, इसलिए सेवा करते हैं। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता ही सोचना चाहिए, और कोई विचार नहीं होना चाहिए। और 1% भी अगर दूसरा विचार आ गया तो समझ जाइए वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं है। 1% भी अगर आ गया। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ सूत गोस्वामी, आत्मा को प्रसन्नता तभी मिलती है, सुप्रसिद्धति, संतुष्ट व्यक्ति तभी होता है जब अहेतु की भक्ति करता है। और क्या है? अप्रतिहता। अप्रतिहता ने बिना रुकावट का भक्ति। भक्ति करते करते बीच में छोड़ नहीं देना चाहिए कि 2 दिन भक्ति किए, 3 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन भक्ति किए, ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। भक्ति कैसे जाना चाहिए? नित्य होना चाहिए। आज ही हम एक भक्त से अभी चर्चा कर रहे थे, अभी 1 घंटा पहले, कि एक प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी भक्ति में बाधाएं आते हैं, क्या करें? तो यही उनको समझाया कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई अपमान कर दिया, कभी दुखी हो गए, कभी मन ठीक नहीं है, कभी मूड खराब हो गया, कभी कुछ नुकसान हो गया, या कभी बीमार पड़ गए, किसी भी परिस्थिति में भक्ति के अंगों को त्यागो मत। और ऐसे करेंगे तो फिर हमारा भक्ति में कभी बाधाएं नहीं आएंगी, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? तभी भक्ति करते हैं जब हमारा मन सही है। आज हम प्रसन्न हैं तो सारे काम करेंगे, आज मूड खराब है तो कोई काम नहीं करेंगे। मूड खराब हो गया, आज तो मूड नहीं माला करने का, आज कथा सुनने का मूड नहीं है, तो हम अपने मूड से चलेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा? भगवान का भी मूड कभी नहीं बनेगा हमको उठाने के लिए। कभी बनेगा उनका मूड होगा कि इनको इसको भगवत धाम लेना चाहिए? मतलब मेरा भी मूड नहीं हो रहा है, तुम अपने मूड से चल रहे हो, हम भी अपने मूड से चलेंगे। तो हमको ठगोगे तो हम भी छल करने में, तो हम तो बहुत बड़े छलिया है, तो हमसे छल नहीं कर सकते। इसलिए अप्रतिहता, बिना रुकावट का भक्ति करना है। नित्य अगर जप करते हैं, एक माला भी अगर जप करते हैं तो नित्य जप करना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 5 माला की संकल्प लिए हैं तो नित्य 5 माला करनी चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कभी 24 कर लिया और 6 दिन तक फिर किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नित्य भले कम करिए पर नित्य करिए। नित्य करने से और एक ही मंत्र को बार बार जपने से परिणाम प्राप्त होता है। जैसे शास्त्र में उदाहरण है, चंदन के लकड़ी, चंदन जब हम घिसते हैं तो ठंडक देता है हमको। वही चंदन के लकड़ी को बार बार अगर 2 लकड़ियों को घिसोगे तो अग्नि प्रकट हो सकता है, बहुत समय तक घिसोगे तो। इसी प्रकार से अगर आप सोचे थोड़ा चंदन की लकड़ी घिसे, थोड़ा और बबूल का घिसे, थोड़ा नीम का घिसे, अलग अलग, तो कुछ नहीं हो सकता। एक ही लकड़ी को बहुत समय तक घिसेंगे तो अग्नि प्रकट हो सकता है। इसी प्रकार से भक्ति के आप बहुत सारे अंगों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही अंगों का पालन करिए और उसको अगर नित्य करें तो उसमें से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। एक अंग को भी पकड़ लिया, अगर उसको भी श्रद्धापूर्वक करें तो वही आपको उद्धार कर देगा। किसी भी एक अंग को पकड़ लीजिए, श्रवणम अगर पकड़ लिए, केवल कथा ही श्रवण करना है, परीक्षित महाराज जी की तरह उद्धार हो सकता है। केवल श्रवण से निष्ठापूर्वक होना चाहिए।
कीर्तनम, केवल भगवान की स्तुति करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम जप करना, अगर इसी अंग को पकड़ लिए तो सुखदेव गोस्वामी की तरह कथा करते करते उद्धार हो जाएगा। और कोई भी अंग ना करे ठीक से, थोड़ा थोड़ा सब करे और कभी करे कभी ना करे, तो इसमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए निष्ठा होनी चाहिए। हम लोग की निष्ठा की कमी है। हमको प्रेम भक्ति तो बाद में, पहले निष्ठा भक्ति में आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भक्तिर भवती नैष्ठ की, निष्ठा भक्ति का प्राप्त होती जब नित्य भागवत सुनते। भागवत नित्य सुनेंगे, हरि कथा नित्य सुनेंगे, तो भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। हमारा भक्ति निष्ठा है ही, निष्ठा है ही नहीं भक्ति में। भगवान की भक्ति की बात कह रहा हूँ मैं, उन लोगों की जो केवल हरि भजन करते हैं। और उनका क्या कहना, जिनको हरि में ही निष्ठा नहीं, हरि में ही रुचि है ही नहीं, उनकी श्रद्धा एक जगह टिकी नहीं पाता है। इसलिए प्रतिदिन उनको अलग अलग व्यक्ति को पूजा करने की आवश्यकता पड़ जाता है। कब किसको पूजा करते हैं? सोमवार को किन को पूजा कर लेते? बोलिए, सोमवार को कहाँ पूजा करने जाते हैं? ये सब ऐसे शांत बैठे हैं जैसे जाते ही नहीं है। सोमवार किन की पूजा करते हैं? वही हम कह रहे हैं। मंगलवार को, और बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, और रविवार को छुट्टी है। रविवार हमारे निष्ठा एक व्यक्ति पे भी नहीं है। सोमवार वालों को ये विश्वास नहीं है कि महादेव जी सब कुछ कर लेंगे, उनको श्रद्धा नहीं है, इसलिए मंगलवार में कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ गई उनको। भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल सच बात है। भरोसा होता तो बिल्कुल बोलते, अच्छा तो रावण तो उससे अच्छा है। ये उसको पता था कि महादेव जी के पैर पकड़ो तो कुछ हो सकता है, और उससे अच्छा तो हिरण्यकशिपु भी है। ब्रह्म, बस ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दो, सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तीनों लोग प्राप्त हो गया उनको। भौतिक था इसलिए भगवान छीन लिए, और प्राप्त तो हुआ उसको। ऐसे शक्ति प्राप्त हुआ, किसी को ऐसे शक्ति नहीं मिला था। बहुत खतरनाक वर मांगा था, क्योंकि निष्ठा। ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव ही, उन्हीं का ही पूजना, उनको ही पूजना है। प्रहलाद महाराज, भगवान कृष्ण भक्ति करना है तो कृष्ण भक्ति ही करना है। हिरण्यकशिपु तीनों लोग की राजा भी कह देगी छोड़ दो तो नहीं छोड़ो। निष्ठा, एक के प्रति निष्ठा नहीं है तो हम कैसे भक्ति करेंगे? और भगवान पे अगर आगे हम भगवान का ही भक्ति करना, इस पे अगर हम निर्णय ले भी लेते हैं तो हमारा भक्ति की जो मात्रा है बहुत कम है, और उसको भी नित्य हम लोग नहीं कर पाते हैं। और आशा करते हैं कि हमको भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म शरीर छोड़ने के बाद तुरंत भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान हमको अभी दर्शन दे दे। तो इसलिए कहते नहीं, अहेतुकी अप्रतिहता, बिना रुकावट का भक्ति करनी चाहिए। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, इससे आत्मा क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से, तो इसीलिए ऐसे भक्ति जो सारे धर्मों से ऊपर है। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए। हाँ ठीक है, जिनको जहाँ बैठने दीजिए, नहीं तो कथा में बाधा बन जाएगा। आप भी बैठ जाइए, सब बैठो, जिनको जैसे सुविधा वैसे बैठिए। तो कहते हैं कि धर्म हमारे भक्ति में क्या नहीं बनना चाहिए? बाधा नहीं बनना चाहिए। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय अवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या करें तो 7 दिन कथा कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कहते हैं कि ऐसे धर्म को त्याग दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया भागवत से, जो जीव को धोखा देता है, जीव को अंधेरे में रखता है, जीव को भगवान से दूर कर लेता है। ऐसे इससे दूर, इससे तो, ये धर्म से तो दूर ही रहना चाहिए। और आगे क्या कहा जाता है? तो ऐसे भागवतम श्रवण करने से हमारे जो 3 ताप हमको कष्ट देते हैं, वो 3 ताप जड़ से उखड़ जाता है। घास को ऊपर से काटो, वापस घास उग जाता है। बीज ही निकाल दो तो फिर नहीं हो सकता।
तो जड़ से उखाड़ना, तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलन मतलब जड़ से ही उखाड़ देना। तो 3 ताप हमको बहुत दुख देता है, उसको जड़ से उखाड़ना है। उसके लिए क्या चाहिए? भागवत। भागवत सुनना जरूरी है। 7 दिन का भागवत की नहीं कह रहा हूं मैं, नित्यम भागवत से, प्रतिदिन भागवत सुननी चाहिए। ये 7 दिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 7 दिन कर दिया और हो गया, फिर हम आपको भूल जाएंगे, आप हमको भूल जाइए। भागवत नित्य होनी चाहिए, प्रतिदिन भागवत होनी चाहिए। तो इसलिए भागवत के शरण में आना चाहिए। और इसके ही महात्म्य कहते हुए ये दूसरे ही श्लोक में कहा जाता है कि ये 3 तापों को जड़ से उखाड़ सकता है। 3 ताप क्या क्या है? क्या है 3 ताप प्रभु जी? सर्दी, गर्मी और बरसात। और क्या 3 ताप है? आज इसमें 3 ताप, 3 ताप क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक क्लेश नहीं होता है आध्यात्मिक क्लेश नहीं, अधिआत्मिक। अधिदैविक यानी ऐसे क्लेश जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी सर्दी लग रही है, बहुत भयंकर हो रही है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम स्वेटर पहन सकते हैं पर सर्दी को बंद नहीं कर सकते, और इसको अधिदैविक कहा जाता है। और जैसे कि कई साल तक बारिश नहीं होना, और भूकंप आ जाना, और सुनामी आ जाना, ये सब किन के नियंत्रण में? देवताओं के। और अत्यधिक वर्षा हो जाना, ये सब देवताओं के नियंत्रण में। अधिदैविक क्लेश, ये क्लेश है, दुख है, इस दुख से सब पीड़ित है। अधिआत्मिक क्लेश यानी हम अपने आप से ही परेशान, मन से परेशान, शरीर से परेशान, अपने आप से ही परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, चिंता में रहते हैं। और किसी को सुख देख दिए, किसी को सुखी देख लिए तो क्या हो जाता है? ईर्षा हो जाता है। ईर्षा से परेशान, काम से परेशान, क्रोध से परेशान। कितने लोग हैं जो क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाते? पूछते हैं हमको, प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? इतना गुस्सा आता है तो गुस्से में लोग मर जाते हैं कई बार हार्ट अटैक से, बीपी हाई हो गया और मर गए। जिसके ऊपर गुस्सा किया वो तो बच गया, गुस्सा करने वाला मर गया तो इसीलिए पूरा दुनिया को जो करना है करने दो, आप शांति से रहो, आप भक्ति करो, मन शांत रखो। हमारा ही मन विचलित हो गया तो फिर क्या फायदा? इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई परिस्थिति बहुत सारे हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। तो मन पे नियंत्रण ही नहीं है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उतरपस्थ वेगम एतान वेगान जब विसहेत धीर सर्वामपि मां प्रतिबिंबसि स्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है। हमारे इंद्रियों पे हमारा वश नहीं है, हमारे मन में हमारा वश नहीं है, हमारा बुद्धि में भी हमारा वश नहीं है, हमारा क्रोध में भी हमारा वश नहीं है। ऐसे परिस्थिति है, और मन में इतने तनाव है, व्यक्ति छोटे छोटे बातों को लेकर इतना बड़ा बोझ बनाकर बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को भी यही संभालने वाला है। सही बात है कि नहीं? घर में अगर बच्चा ग्लास भी गिरा दिया तो टेंशन में आ जाएंगे, बच्चा कब सुधरेगा पता नहीं, ग्लास गिरा रहा है, कल सुबह बर्तन गिराएगा, आगे जाकर क्या क्या करेगा। एक ग्लास गिराने से वो पूरे भविष्य उसका विचार कर लेते हैं कि जैसे आगे जाके गुंडा बनने वाला है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों क्रोध आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट है, बाकी सब गड़बड़ करते हैं। हम सोचते हैं हमसे कोई गलती नहीं होता है, इन लोग से गलती हो रहा है। और क्यों क्रोध आता है? हम सोचते हैं कि हम सबको सहन कर रहे हैं, सबको झेल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हमको भी बहुत लोग झेल रहे हैं। हम जब गुस्से में रहते हैं तो हमको भी पूरा परिवार सहन करता है कि नहीं? ये बात है कि नहीं? हम लोग को जो गुस्सा आता है तो परिवार के माताएं हैं, बच्चे हैं, जिस सहन करते हैं ना। अगर वो ये कह दे तुम इतना गुस्सा करोगे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे हम? वो सहन करते हैं कि ठीक है वो गुस्सा कर रहा है, क्या करें, अपना ही है। तो हमको लोग झेल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया को हम झेल रहे हैं, पर वास्तव में सत्य क्या है? हमको लोग सहन कर रहे हैं और हमको साथ रखें। इसलिए किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही व्यक्ति, क्रोध ये नरक का द्वार है, क्रोध नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। तो ये मन में बस हमारे ऊपर ही नियंत्रण नहीं है। हम पूरी दुनिया को जीतने चले हैं पर हम अपने आप को भी अभी तक जीत नहीं पाए। ये आध्यात्मिक क्लेश। कोई देख के हंस दिया
तो तुरंत मन में चिंता आ जाती है, अरे मजाक उड़ा रहा होगा, क्या बात कर रहे पता नहीं मेरे बारे में। देख के कुछ बोला नहीं कि अरे ये तो आजकल कुछ बोल ही नहीं रहा है, बड़ा घमंडी हो गया, पता नहीं क्या गलती कर दिया मैंने। अब क्या करें, मरे आपके लिए ना हंस भी नहीं पाएंगे और चुप भी नहीं रह पाएंगे। ये अधि आत्मिक क्लेश बहुत अच्छा है। भगवान ने सारा धन संपत्ति सब दिया है, खुश रहना चाहिए। जैसे ही दूसरे के प्रगति देख लेगा दुखी हो जाएगा, कुछ कमा ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं कमा पा रहे, कुछ पता नहीं, कमा ही नहीं पा रहा, ओ देखो ये तो कार खरीद लिया था, हम खरीद नहीं पाए, दुखी। कौवा आके तोते को क्या कह रहा है, तोता तुम तो पिंजरे में मालिक तुमको डेली खिलाता है, वाह तुम तो सेठ की तरह रहते हो, सोने के पिंजरे में रह रहे हो, मालिक खिला रहा है, हम तो यहाँ वह आवारा की तरह घूमते हैं। दुखी है वो तोते के सुख को देखकर। और तोता क्या कह रहा है, अरे कौवे तुम तो चारों ओर बढ़िया घूम रहे हो, तुमको तो कोई बंधन नहीं, मुझे तो जेल में डाल के रखा हुआ है। वो परेशान कौवे को देख के। ये सब संसार में एक दूसरे को देख के परेशान, अधि आत्मिक क्लेश, अपने आप से परेशान। संसार में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करें। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो है मन। हमको कोई दुख दे दे, एक संत बैठे हैं ध्यान लगा रहे, कोई आके बहुत डांटने लगा, बहुत अलग अलग अभद्र शब्द भाषा में उनको डांटने लगा, जैसे वो आँख खोले तो शांति से बिल्कुल शांत है। बोले आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं लग रहा मैं इतना गाली दिया आपको? तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपने जो दिया अगर मैं ले लिया तो मेरे संपत्ति है, अगर मैंने नहीं लिया तो वो आपका ही संपत्ति है, जो जो आपने गाली दिया वो आपके पास ही रह गया, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, मुझे क्या लेना देना इससे। ऐसे विचार होना चाहिए, हर बात पे विचलित नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिस्थिति इतनी खराब है, ऐसे इतना खराब हो गया। अब देखो घर घर में भी इतने कलह होता है, कई कहानियाँ हमारे पास भी आते हैं कि प्रभु जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। घर में बेटी अगर गलती कर दी तो माता पिता बोले कोई बात नहीं हमारा बेटी, वही गलती बहू कर दी अब तो वहाँ तो महाभारत चालू हो जाता है। या अपना मानती नहीं है, खुद बना के खा लेती है, हमको तो खिलाती नहीं है, पूरी कहानी, इतना बड़ा कहानी चालू हो जाएगा। हर घर की कहानी, हर घर की, एक घर नहीं दो घर नहीं, हर घर की कहानी में क्या, हम किसी को अपना मान ही नहीं पाते। भगवत भक्ति को धन्य है, ये भगवत भक्ति धन्य है, ये भगवान और संत ये जो शास्त्र दे दिए, इसलिए कम से कम हम किसी को पराया नहीं मानते। कोई पराया नहीं, कोई भी नहीं लगता। ना हम किसी को जाति के अनुसार अपने मन में कोई भेद करते हैं, ना किसी को पराया मानते, सब अपने। और बड़ा आनंद आता है इसमें। पर यहाँ कोई अपने को ही अपना नहीं मान पाते, तो इसलिए ये आधि आत्मिक क्लेश अपने आप से ही परेशान है। और इतने परेशान है उस क्लेश को अपने अंदर वो झेल नहीं पाते, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे प्रसाद ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बांटते हैं ना। कल प्रसाद बच गया तो कहाँ बांटे, स्टेशन में लेकर बांटे। तो वैसे मन में इतने क्लेश हो जाता है, वो क्या करते हैं, अब बांटना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया, और दूसरों को बुला बुला के बांटते, इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो हमारे घर में क्या चल रहा है, सुनो हमारे पड़ोसी क्या कर रहा है, सुनो वो क्या कर रहा है। यही काम रह गया हम लोग का। तो न्यूज़ चैनल खोल दो अच्छा चलेगा। यहाँ भगवत सेवा में आके भी चालू हो जाते हैं। हम यहाँ सुबह सुबह कथा कर रहे थे, यहाँ कोई 2-3 लोग जल चढ़ाते चढ़ाते घर की कहानी चल रही है, जोर जोर से जल चढ़ा रहे शिव जी को, और ध्यान शिव जी में नहीं है, वो बातचीत कर रहे हैं। मैं यहाँ मेरी कथा बोल रहा, रुक जाओ थोड़ा शांत हो जाओ। उनको होश नहीं है कि यहाँ कोई बैठा भी है। इतने दुख, इतने तनाव, इतने क्लेश मन में, हमेशा असंतुष्ट, कितना भी धन हो, कितना भी सम्मान हो, असंतुष्ट रहते हैं। इसको कहते अधि आत्मिक क्लेश। इसलिए इसको जड़ से उखाड़ना है, मन को प्रसन्न रखना है और संतुष्ट रहना है और भगवत धाम जाने की तैयारी करना है, तो शुद्ध भक्ति की ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पुण्य कर्म भी इसका रास्ता नहीं, पाप कर्म तो है ही नहीं, और मिलावटी भक्ति भी इसका रास्ता नहीं है, काम चलाओ भक्ति कर ले, नहीं, केवल भक्ति और कोई रास्ता नहीं। जैसे कोविड के टाइम पे
जबरदस्ती पकड़ा के वैक्सीन दिलाई कि नहीं सबको? सरकार क्या कहा, और कोई रास्ता नहीं है, तुमको वैक्सीन दो, उसका रिसिप्ट लो या जो भी उनका है, तभी जाके तुम फ्लाइट में जा सकते हो। और यहाँ तक जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर वही दर्शन करने उस टाइम पे जाता था जिसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, और कोई रास्ता नहीं। वैसे भक्ति है, शुद्ध भक्ति के बिना इस संसार में और कोई रास्ता है ही नहीं। आप कहेंगे मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, समाज में किसी का बुराई नहीं करता हूँ, और कुछ भी करो, आप देवता भी बन जाओ, फिर भी इस संसार में बंधन में ही रहेंगे तब तक जब तक शुद्ध भक्ति ना करें। इसलिए ये शुद्ध भक्ति की प्रचार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है इसका प्रचार करें। प्रचार करना चाहिए कि नहीं? हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कोविड में मास्क का प्रचार करते थे हम लोग, कोई भी ऐसे दिखे मास्क पहन, बिना मास्क का घूम रहा है, ऐसे प्रचार करना चाहिए। जहाँ जिसको देखे भक्ति करो, भक्ति करो, नाम जप करो, भक्ति करो। ये कहाँ भौतिक दुनिया में पड़े हो, कहाँ अनेक अनेक देवताओं का पूजा में यहाँ वहाँ पड़े हो। ये देवता खुद ही फंसे तो आपको क्या उठाने वाले? कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, केवल मुकुंद ही सबको मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए मुकुंद के चरण में जो व्यक्ति आ गया, वो व्यक्ति को संसार में कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मुकुंद के चरण में आश्रित है, वो भगवान उसको देखभाल करते हैं। यमराज भी यमदूतों को बिठाकर समझा दिए। इसकी प्रसंग आगे चर्चा करेंगे हम बाद में, कि देखो जो भगवान के भक्त है उसके आसपास मत जाना, उनके हिसाब किताब हमारे पास नहीं रहता है। अजामिल की प्रसंग आता है, बताएंगे हम बाद में। इसलिए आध्यात्मिक क्लेश से क्यों दुखी हैं? मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जन्माष्टमी भी कर रहे हैं, इतने सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं, बहुत कुछ दान पुण्य भी करते हैं, असंतुष्ट क्यों है? क्यों दुखी है? क्यों परेशान है? क्यों हमारे मन को हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे? अभी एक सज्जन 3-4 दिन कथा के जस्ट पहले की बात है, हाँ, आके मेरे पास आके बिल्कुल पास में बैठकर मुझे समझा रहे थे, प्रभु जी हमारे जो ससुराल है, वो पुरुष व्यक्ति का, हमारे ससुराल जो हमारे साला है बहुत घमंडी है, और इतना घमंडी, इतना परेशान करके रखा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, टेंशन में हूँ। मतलब तुम साला के चक्कर में तो डिप्रेशन में जा रहे हो, बताओ। तो ऐसा क्या कर दिया साला जो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो? तुम अपना काम करो। ऐसे अगर कोई तंग करता है, ईर्षा करते है, दूर रहो उनसे, उनके आसपास क्यों रहते हो? इसलिए दूसरा व्यक्ति तनाव में अगर दे रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस रखो। और डिप्रेशन में जा रहा है, माला कर रहे हो, माला नहीं कर रहे, मैं बोला जब तक ये माला नहीं करोगे तब तो परेशान रहोगे। मैंने उनको एक भागवतम के एक श्लोक दिखाया प्रथम स्कंद का, उसमें परीक्षित महाराज जी के उस प्रसंग में आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवपि। भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली है, कोई अपमान करने पर भी वो बदले की भावना नहीं रखते। ये अपमान किया तो इसको दोबारा अपमान कर दूं कहीं नहीं। विप्रलब्धा, कोई धोखा दे दिया तो भी बदले की भावना नहीं रखते। सप्ताह, कोई श्राप दे दे तो भी नहीं। जैसे चित्रगुप्त महाराज जी को कौन श्राप दे दिए? पार्वती माता श्राप दी। इस प्रसंग भी हम चर्चा करेंगे। हतापि, कोई मारने भी आ जाए, मार भी दे तो भी बदले की भावना वैष्णव नहीं रखते। इतना सहन शक्ति उनके अंदर आ जाता है अगर उनका मन भगवान में लगा हुआ तो। और भगवान में मन नहीं लगा है, थोड़ी सी बातों में ऐसे रामायण करेगा कि बस अब और दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बस अब इससे लड़ना है, तो परेशान तो रहेगा ही। इसलिए कहते हैं कि बैठ के शांति से माला करिए, रोज सुबह उठ के माला कर लीजिए। सुबह उठ के माला करना यानी अपने मन बुद्धि को, अहंकार को सुरक्षित करना, आत्मा को सुरक्षित करना। दिन भर माया का प्रभाव नहीं हो। सुबह माला ही नहीं करेंगे तो पूरा दिन तड़पते रहो। इसलिए शुद्ध भक्ति के बिना कोई मार्ग नहीं बच गया किसी भी जीव के लिए। और इस शुद्ध भक्ति के बिना अन्य रास्ता दिखाने वाले आपको केवल धोखा दे रहे हैं। सीधी बात है, सच बात है। केवल हरि चरण में शुद्ध भक्ति के आचरण के बिना दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं जीव के लिए। कोई दूसरा मार्ग होता तो भी कह देते। अगर कहा जा रहा है दूसरा मार्ग तो धोखा दिया जा रहा है, सीधी बात है। अगर सोचिए आपको जाना है वृंदावन, तो वृंदावन जाने के लिए दिन में अगर एक ही ट्रेन हो, फॉर एग्जाम्पल जनशताब्दी ट्रेन सुबह और कोई नई ट्रेन, और उसी ट्रेन को दिखाना चाहिए कि व्यक्ति को कहना चाहिए स्टेशन में जो भी ट्रेन आता है बैठ जाओ, वृंदावन पहुंचा देगा, ऐसे कहना चाहिए क्या? कि जो भी कर्म करो, जो भी पूजा करो, सब एक ही जगह जाके पहुंचता है। ये संभव है?
आप बॉम्बे वाले ट्रेन में बैठ के ये सोचोगे कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, ये संभव है? कभी नहीं हो सकता। सारे मार्ग एक जगह नहीं आते हैं, ये भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि सारे मार्ग आके एक जगह मिल जाते हैं, ये संभव नहीं है। आप जो मार्ग में जाएंगे उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे बीज बोओगे वैसे फल आप प्राप्त करोगे। अगर कर्म मार्ग में जाओगे तो उसका परिणाम अलग है, ज्ञान मार्ग में जाओगे उसके परिणाम अलग है, भक्ति मार्ग में जाएंगे तो उसका परिणाम अलग है। इसलिए कोई मार्ग में जीव को जाना ही नहीं चाहिए। कलयुगी जीव को तो दूसरा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, दूसरा सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने आयु नहीं है कि विश्वामित्र मुनि की तरह 60,000 साल तक तपस्या कर लेंगे बैठ के, और बाद में पता चला कि गलत रास्ते में आ गया तो वापस चेंज कर लेंगे। ऑप्शन है हमारे पास? इतने आयु है? इतना आयु है ही नहीं। दूसरे मार्ग में आने से पहले ही हम नरक में चले गए होंगे। तो इसलिए हमको बहुत सावधानी से केवल शुद्ध भक्ति में ही मन लगाना चाहिए। ए बेटा बेटा बेटा, आप कथा तो सुन लेट आए, आप बैठ के सुनो कथा। आप भी नहीं सुन रहे, दूसरे को उठा रहे। शांति से कथा सुनो बैठ के। हाँ, तो और कोई मार्ग नहीं है, अन्य गति है ही नहीं, एक ही गति है। कौन सा गति है वो? शुद्ध भक्ति। भगवान के चरण में आश्रित हो जाओ, और कोई रास्ता ही नहीं। और भगवान के अलावा और रक्षा करने वाला कोई और है क्या? कोई और बचा सकता है? बोलते नहीं नहीं बचा सकते, हमारा बैंक बैलेंस पड़ा है, हमारा जो है वो गांव में 10 बीघा जमीन पड़ा है, बाद में देख लेंगे, फ्यूचर में वो काम में आ जाएगा। वो अभी 10 लाख का है, बाद में अभी 50 लाख होने वाला है। आज ही एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि मैं वो जो 10 लाख का प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो बाद में कितना हो जाएगा, वो 2 साल में वो 20 लाख का हो जाएगा। ऐसे 5 खरीद लूँ, 10 खरीद लूँ तो 1 करोड़ कितना हो जाएगा, वो 20 करोड़ हो जाएगा। 2 साल जियोगे, इसका सर्टिफिकेट है आपके पास कि 2 साल जीने वाले? 2 दिन का गारंटी नहीं हम लोग का, 2 साल तो भूल जाओ। एक मार्ग भगवान ही रक्षा कर सकते। और इसके लिए बहुत सुंदर प्रसंग प्रथम स्कंद हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है परीक्षित महाराज, उसको मारने के लिए जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, पांडवों को मारने के लिए भी छोड़ता है, और एक अश्वत्थामा अपना परीक्षित महाराज जी को छोड़ने के लिए, मारने के लिए अश्वत्थामा एक अस्त्र छोड़ता है, ब्रह्मास्त्र। तो भगवान जो है, सारा युद्ध हो गया महाभारत, पांडव राजा बन गया, अपना क्या काम है, अब हम रथ में बैठ के चले जाते हैं। रथ में बैठ गए, तब उत्तरा दौड़ दौड़ कर आती है। क्या कहती है? सब लोग मेरे पीछे श्लोक उच्चारण करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो क्या कह रहे उत्तरा जी? पाहि पाहि महायोगिन, रोते रोते दौड़ती हुई आ रही है, हे महायोगी रक्षा करो रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप देवों के भी देव हैं, जगतपते पूरे जगत के आप ही पति है, जगन्नाथ जगत के नाथ है, और जगदीश हम लोग कहते हैं। जगतपते, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे कृष्ण, आप महायोगी है, रक्षा करो रक्षा करो। नान्यम त्वद् अभयम पश्ये, न अन्य दूसरा कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा है जिनकी शरण में जाना चाहिए। एक उत्तरा कह रही है। भगवान ये पूछ सकते हैं, आप मुझे क्यों पुकार रहे हो? आप आपके ससुर जी को बोलो, अर्जुन के बोलो, वो कर देंगे। बोलते नहीं, ये पांडव अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो हमको क्या बचाएंगे? महाभारत युद्ध में भगवान आप नहीं होते, ये पांडव पहले दिन ही इनका हरिबोल हो जाता, पहले ही दिन। भीष्म पितामह के सामने, द्रोण कर्ण इत्यादि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने ये पांडवों की क्या शक्ति है? ये इसीलिए जीत पाए क्योंकि उनके पास कौन खड़े थे? आप खड़े थे। बिल्कुल सत्य बात है। अभी सुबह हम लोग के भागवतम में यही प्रसंग चल रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण अपने लीला में वापस जब गोलोक वृंदावन चले जाते हैं तो अर्जुन जो इतने बड़ा योद्धा देवताओं को विस्मित कर सकता था, वो अर्जुन कुछ ग्वालों से हार गए। ऐसे गांव के कुछ ग्वाले लड़के उनको हरा दिए। अर्जुन आश्चर्य हो गए कि हे प्रभु, ये क्या हो गया कि मेरे अंदर जो शक्ति देव विस्मापनम यथा,
देवताओं को मैं आश्चर्यचकित कर देता था, ये कुछ ग्वाले आके मुझे लड़के हरा दिए, क्योंकि भगवान अभी धराधाम पे नहीं रहे और सारे शक्ति को भी साथ में लेके गए। तो पांडवों क्यों बच गए? पांडवों को पूरे धरती की भूमंडल की आधिपत्य क्यों मिला? क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े थे। हम लोग सब जीरो है, अगर भगवान नहीं खड़े रहे तो हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। ये बताने के लिए भगवान अर्जुन की शक्ति ले ली दोबारा। युद्ध में क्यों जीते? क्योंकि भगवान स्वयं खड़े थे वहां। इतने अस्त्र अर्जुन के ऊपर आए थे, कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान खड़े। एक अस्त्र अब अर्जुन को मारने के लिए जब भेजा गया तो भगवान ही खड़े हो गए, तो भगवान के गले में ऐसे माला बन गया। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं तो युद्ध कर रहा हूं ना, मैं अभी कहाँ थक गया, मेरे धनुष मेरे ये हाथ नीचे हुआ नहीं अभी तक, तो आप क्यों खड़े हो गए? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं खड़ा हो गया इसलिए वो तीर जो है क्या बन गया? माला बन गया। मैं नहीं खड़ा होता तुम्हारे फोटो में माला लगता है। फिर उसका इतिहास बताते हैं कैसे वो नरकासुर को प्राप्त हुआ, कैसे वो अस्त्र भगवान से ही आया है, वो अस्त्र बहुत पावरफुल था, तो भगवान उसको माला बना के पहन ली। तो इसीलिए ठाकुर जी ऐसे बचाते बचाते आ रहे। एक अस्त्र आया तो भगवान पैर से जोर से रथ को लात मारे तो रथ नीचे धस गया, तो अर्जुन का मुकुट उड़ गया। अर्जुन बोले भगवान कैसे रथ चला रहे हैं? बोलते कि अच्छा हुआ कि नीचे कर दिया रथ, नहीं तो आज आखिरी दिन होता आपका युद्ध का। ऐसे बचाते भगवान। और जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। पूरा दिन युद्ध कर रहे थे, भयंकर युद्ध हुआ। और उस दिन तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सब डर गए। द्रोणाचार्य दुर्योधन भी डरकर पीछे भागे बहुत दूर, और जयद्रथ को पीछे छुपा दिए। और पीछे छुपा दिए तो लड़ते 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 अर्जुन पूरे दिन लड़कर शाम तक जब जयद्रथ के आसपास पहुंचे, और जब पहुंच गए तो जयद्रथ पीछे, सामने अभी द्रोण दुर्योधन इत्यादि इनको परास्त करेंगे तब जयद्रथ मिलेगा। ये तो असंभव बात है, इनसे लड़ना मतलब पूरे रात बीत जाए तो भी इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होते ही सब लोग अस्त्र नीचे कर लिए, दुर्योधन द्रोणा सब। पर भगवान अर्जुन को बोल दिए हाथ नीचे मत करना, सूर्यास्त भले ही हो जाए। तो वो तो अस्त्र नीचे किए ही नहीं थे, सब अस्त्र नीचे कर दिए, सब खुश हो गए, अब अर्जुन आग में प्रवेश कर लेगा। सूर्यास्त हो गया और वापस सूर्य प्रकट हो गया, कहाँ से आ गया पता नहीं। तो भगवान बोलते ये देखो सूर्य, तुरंत उसको मारो जयद्रथ को। तो जयद्रथ को क्या किया? सर काटे। वो सर जाके कहाँ गिरा? उसके पिताजी के गोद में गिरा। जिसके हाथ से मेरे बेटे का सर नीचे गिरेगा जमीन पे, उसका सर फट जाएगा, ऐसे बोले थे ना। उन्हीं के गोद से सर गिरा, वो चौंक गए, उठ गया तो गिर गया सर नीचे। तो भगवान का योजना देखो, सूर्य कहाँ से आ गया? वो तो अस्त हो गया था। कौन लाए सूर्य? भगवान लाए। यच्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये सूर्य कौन है? भगवान के चक्षु है। यह चक्षुरे सविता, सविता यानी सूर्य, सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों को प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य है। बिना सूर्य का हम कुछ नहीं कर सकते। दिन में धूप में रहना अच्छा लगता है ना, और सूर्य देव छुट्टी में, संडे आज नहीं आऊँगा, हो गया कल्याण उस दिन तो। सही है कि नहीं? इसलिए सूर्य देव यस्यांगया, किसके आज्ञा से घूमते हैं? भगवान के, गोविंद की आज्ञा से घूमते हैं, काल चक्कर के रूप में। जैसे सूर्य उदय हुआ अस्त हो गया, हमारे जीवन से एक दिन कम हो जाता है। इसलिए जन्मदिन आने पर रोना चाहिए। क्यों रोना चाहिए? एक साल हमारे जीवन से कम हो गया, एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रहा है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, हमको रोना चाहिए। ओहो एक साल चला गया, वो एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रहा है, अब छोड़ के जाना पड़ेगा सब। इसलिए हैप्पी बर्थडे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ और ही होना चाहिए, शोक सभा होनी चाहिए उस दिन। हर जन्मदिन पे क्या होना चाहिए? शोक सभा होनी चाहिए। लिख दो इनविटेशन कार्ड में, शोक सभा में आप सबको आना है। वहाँ शोक सभा हर साल होनी चाहिए। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, पूछते हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के बूढ़े हो गए आप।
बढ़िया है। तो इस प्रकार से हाँ, सूर्य छुप जाते हैं फिर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा से काम करते हैं। सब सूर्य चंद्र जो भी ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है वो भगवान के निर्देशन से कार्य करते हैं। कैसे? जैसे बैल के नाक में रस्सी बांधकर एक किसान खींचता है, जैसे खींचता है वो वैसे बैल आता है। कितना भी बड़ा बैल क्यों ना हो, वो रस्सी नाक में बंधा हुआ है, जैसे खींचेगा वैसे आएगा। ये जितने भी देवता है, हम भी जीव सब सारे जीव वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे ठाकुर जी खींच रहे हैं। कभी नहीं समझ रहे हम स्वतंत्र है। कोई है स्वतंत्र यहाँ पर कि हम इंडिपेंडेंट है, हम फ्री है, हमको फ्रीडम चाहिए? कोई फ्री नहीं है, सब मजबूर है, जबरदस्ती जी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं चाहते हो भी ऐसे काम करना ही पड़ता है। आप बिना सोए हम कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद पागल हो जाएंगे। आंख तो खुला रहेगा पर दिमाग काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। कितना दिन बिना खाए रह सकते हैं? एक दिन निर्जला करते हैं तो अगले दिन जो हाल होता है, निर्जला के दिन तो पूरा दिन जप में केवल 56 भोग याद आता है। कब सुबह होगा हरे कृष्ण, सुबह कब होगा हरे कृष्ण। ये कलयुगी एकादशी है, कलयुग निर्जला एकादशी है। और अगले दिन सुबह जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, वो तो कब कब 6:20 को है, 6:20 व्रत पारण, अब शरबत पीना है, पानी पीना है। और दोबारा अगर कह दिया जाए 2 दिन, दूसरा दिन भी निर्जला करो, ये आपकी तरह महात्मा सब नहीं है। दूसरा दिन भी अगर निर्जला बोल दिए तो हो गया कल्याण। 1-2 दिन भी भूखा नहीं रहा जा सकता। 3 दिन बोल दे मत खाओ, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना खाए भी नहीं रह सकते, बिना सोए भी नहीं रह सकते। और शरीर को बिना मल मूत्र त्याग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये जबरदस्ती नहीं हुआ, ये मजबूर है, हम ये सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कैसे, जैसे ये शास्त्र भागवत में श्लोक आता है, जैसे बैल की नाक में रस्सी बांध के किसान खींच के लेके जाता है, वैसे हम सारे जीवों के नाक में रस्सी बांधकर काल रूपी भगवान क्या कर रहे हैं? खींच कर लेके जा रहे हैं। कोई अगर कहेगा नहीं, यहाँ में प्रभु कहेंगे मुझे वापस जवान होना है, 25 साल का जवान वापस होना है, फिर से शादी करना है, संभव है प्रभु? फिर संभव है। आप बोलेंगे मैं तपस्या करूंगा संभव करने के लिए, नहीं हो सकता। आप बोलेंगे मैं जो पुण्य करना है करूंगा, जितने रुपए चाहिए करोड़ों रुपए देने तैयार हूं, मुझे वापस 25 साल का कर दो, संभव है? इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ आप चाहकर भी वापस अपने युवावस्था प्राप्त नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती वृद्धावस्था में ही रहना पड़ेगा। वो भी टिक नहीं पाएंगे, कुछ दिन के बाद धीरे 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 मृत्यु निकट हो जाएगा। कितना भी आप फेयर एंड लवली लगा लो, फेयर एंड हैंडसम लगा लो, कितना भी आप वो क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बुढ़ापा नहीं छुपा सकते, धीरे धीरे वो ढल जाता है शरीर। सही बात है कि नहीं? जबरदस्ती हो रहा है कि नहीं? हम नहीं चाहते, हम तो चाहते जवान रहे, पर बूढ़ा होना पड़ता है, क्या करें। और बूढ़ा होने के बाद कलयुग का पहला तीर कहाँ लगता है? घुटने में। प्रभु जी बैठ नहीं पा रहे, घुटना दर्द हो रहा है। और माधोपुर में तो ज़्यादा समस्या आई है, घुटने दर्द हो रहे, बैठते तो उठ नहीं पाते, उठते तो बैठ नहीं पाते। ये समस्या सबका समस्या है, कम उम्र के लोगों का भी घुटने की समस्या है। तो इसलिए ऐसे काल चक्र भगवान चलाते हैं, तो भगवान की शरण में ही जाना चाहिए जिनका पूरा नियंत्रण पूरे ब्रह्मांड में। अन्य देवों के पास क्यों जाएं जो खुद ही विवश है? अन्य देव खुद ही विवश है तो उनके शरण में क्या जाए? जो खुद हेल्पलेस है तो वो क्या हमको हेल्प करेंगे? जीव को कोई हेल्प नहीं कर सकता भगवान के अलावा, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम, कोई अन्य मुझे नहीं दिख रहा है, कोई अन्य नहीं दिख रहा है। त्वद अभयम पश्ये, अभय तो आप ही अभय वरदान दे सकते, और कोई मुझे अभय वरदान नहीं दे सकते। आपके शरण में आ रही हूँ, आप रक्षा करो। मुझे मारना है तो मार दीजिए चलेगा, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पांडवों के आखिरी संतान है। 5 बच्चों को तो मार दिया वो अश्वत्थामा, अब इसको इसके पीछे पड़ा है। इसलिए आप इनको रक्षा करना ही पड़ेगा, आपको करके निवेदन कर रहे हो।
तो भगवान देखे, अरे ये परीक्षित महाराज जी को कुछ होना जाए, व्याकुल होकर ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ के अंदर जाके और परीक्षित को दर्शन भी दिए और वहां परीक्षित को रक्षा भी कर लिए। इसलिए महायोगी इसलिए बोलते हैं, आप महायोगी गर्भ के अंदर आप जा सकते हैं, पांडव गर्भ के अंदर नहीं जा सकते, आप बचा सकते। तो जाकर वहाँ सुदर्शन घुमा रहे हैं, गदा घुमा रहे हैं। ये परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी कथा में कहते हैं कि महाराज जी तो भगवान तो वहाँ गदा और सुदर्शन दोनों घुमा रहे थे व्याकुल होकर। क्यों घुमा रहे थे दोनों? एक से भी काम चल सकता है, क्योंकि भगवान बड़े व्याकुल थे कि मेरे भक्त को कुछ होना चाहिए। अगर गदा फेल हो गया तो सुदर्शन काम करेगा, सुदर्शन फेल हो गया तो गदा काम कर सकते हैं, कोई तो एक बचा लेगा। ऐसे व्याकुल होकर बचाते हैं। तो इसलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो गर्भ के अंदर जाकर भी शिशु को रक्षा करने की शक्ति जिनके पास हो। और कौन है रक्षा करने वाला? कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आश्रय होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए भगवान की चरण में जाकर। भगवान अभी आप है, आपके बिना मेरा कोई नहीं, ना अन्यम, खुद ही कह दिए, कंफर्म बोल रही हूं मैं, आपके बिना किसी और के पास नहीं जाऊंगा। भगवान बोलेंगे क्या पता तुम कल सोमवार है, तुम कहीं और चले गए तो नहीं नहीं भगवान, सोमवार हो या मंगलवार हो, कहीं और नहीं जाओ। नहीं कल मंगलवार है, तुम फिर कहीं और चले गए, बुधवार है तुम गणेश जी पहाड़ पे चले गए तो ना अन्यम, अन्य कोई नहीं है मेरे आश्रय आपके बिना। तस्माद एकेन मनसा, ये उसी भागवत में ही आता है दूसरे अध्याय। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस् पूज्यश्च नित्यदा। एक मन से एकाग्र होकर केवल ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, और कोई चीज मन में नहीं लेकर आना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इसलिए उत्तरा जी ऐसे प्रार्थना करते हैं और भगवान परीक्षित महाराज को बचाने के लिए गर्भ में जाते हैं और जाकर अंगुष्ठ मात्रेण, अंगूठी के साइज के भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। परीक्षित को दर्शन देते हैं, भक्त है तो दर्शन तो देंगे। और परीक्षित महाराज देखते हैं, बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। और जन्म लेने के बाद वो हर एक व्यक्ति को देख रहे थे, ये है क्या वो व्यक्ति जो मैं गर्भ में देखा था, ये वो व्यक्ति है क्या, ये वो व्यक्ति है, सबको देख के परीक्षा कर रहे थे। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित पड़ गया। ऐसे तो विष्णुनाथ नाम है, पर उनको परीक्षित क्यों पड़ गया? क्योंकि परीक्षा कर रहे थे कौन है वो व्यक्ति जिनको मैं देखा था पहले, परीक्षित महाराज। तो ऐसे परीक्षित महाराज जी को ठाकुर जी दर्शन देते हैं। 8:30 हो गया क्या? बंद हो गया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं क्या पता कि ऑटोमेटिक सिस्टम किए हो कि प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान के शरण में जाना है। और तुरंत उत्तरा जी जैसे प्रार्थना की ठाकुर जी रक्षा कर ली परीक्षित को, तो वहां कुंती महारानी आके कहते ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं आप, रुक जाइए, अभी मत जाइए, ऐसे बोलते हैं। तो कुंती महारानी बोलते भगवान आप क्यों जा रहे हैं? भगवान रथ में बैठकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे कुंती महारानी को। माता जी आकर क्या कर रहे हैं, बुआ जी है उनके, तो बुआ जी आके क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। और स्तुति भी कैसे करते हैं? नमस्कार करके। संबंध में तो बुआ जी हैं, पर प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कैसे? नमस्ये, आपको मेरा नमस्कार है। नमस्ये पुरुषम तो आद्यम, हे आदि पुरुष। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भले ही आप हमारे परिवार में ही आपका जन्म हुआ, पर हमको पता है आप कौन है। हम ऐसे परिवार के सदस्य के रूप में देख रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भूल गए कि आप कौन है। इसलिए ठाकुर जी नमस्ये पुरुषम तो आद्यम, हे आदि पुरुष। भगवान आदि पुरुष है। आदि पुरुष यानी उनके पूर्व में कोई नहीं है, वही मूल व्यक्ति है। और इस बात को कुंती महारानी भी कहते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस बात को कहते हैं। क्या समझाते हैं ब्रह्मा जी? वो ब्रह्म संहिता नामक आप पढ़ सकते हैं, स्तुति है, जिसमें ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि भगवान गोविंद ही आदि पुरुष है
और ब्रह्मा जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी पहले जीव है, ठाकुर जी के नाभि से प्रकट हुए हैं। अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ज्ञान तो उनको ही देना पड़ेगा। बाकी सारे देवताओं के जो प्राकट्य बाद में हुआ, तो पहले व्यक्ति, पहले जीव ब्रह्मा जी अगर सही ज्ञान नहीं दें तो सब लोग गलत दिशा में चले जाएंगे। कौन कब क्या बोलेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी भी लिख दिए ईश्वर, सब लोग बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर कौन है? कृष्ण, एक कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, वो साधारण व्यक्ति नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप है। अनादिरादिर गोविंद, ये गोविंद है, आदि पुरुष है। सर्व कारण कारण, जितने भी कारण है उनके कारण कृष्ण है। जो भी कारण हो, सृष्टि हो, पालन हो, संहार हो, सब कृष्ण ही कारण है। सृष्टि के पहले भी कृष्ण थे, सृष्टि के दौरान भी कृष्ण है, प्रलय के बाद भी कृष्ण ही रहेंगे। प्रलय में सारे देवता गायब हो जाएंगे, सब 100%, कोई एक भी नहीं बचेगा। भगवान जैसे ही सांस लेंगे, ब्रह्मा जी के साथ पूरे ब्रह्मांड 14 भुवन पेट में चला जाएगा। जैसे ही वापस सांस छोड़ेंगे, वापस ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा, वापस दूसरे ब्रह्मा जन्म लेंगे। वो ब्रह्मा जी नहीं, भगवान के 1 सेकंड के अंदर एक एक ब्रह्मा जन्म लेते हैं। यस्वैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान् सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं निःश्वसित काल, भगवान के सांस लेने के समय में एक ब्रह्मांड प्रकट होकर प्रलय भी हो जाता है। बताइए, ऐसे भगवान को हम छोड़कर किसके पास जाएंगे? जो भगवान की सांस लेते लेते गायब हो जाता है खुद ही, उनके पास जाएंगे हम। यस्वैक निःश्वसित काल मथावलंब्य, और जिनके जो रोम है, लोम यानी बाल जो शरीर में, उसमें ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और सारे ब्रह्मांड को पी जाते हैं, वापस सांस लेते लेते सब पी जाते हैं। ये भगवान है। भगवान वापस गर्भोदक सागर में फिर से विष्णु के रूप में लेटे हैं, गर्भोदक से विष्णु के रूप में। उनके नाभि से कमल पुष्प प्रकट होता है, कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो कमल पुष्प को दंड के अंदर 14 भुवन है। हमारा बहुत छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए 14 में काम चला दिया। जो बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है उसमें 1000 भुवन भी है, 1 लाख भुवन भी होंगे, क्योंकि 1 लाख सर वाले ब्रह्मा है, 10,000 सर वाले ब्रह्मा है, 10 सर वाले भी ब्रह्मा है। तो ब्रह्मांड कितने बड़े होंगे? हमारे ब्रह्मा जी 4 सर वाले हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड कितने भुवन का है? 14। छोटा सा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट प्लैनेटरी सिस्टम। तो यूनिवर्स हमारा बहुत छोटा है ये। तो इसलिए ऐसे ब्रह्मा जी पहले ही लिख देते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आपका भजन करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ठाकुर जी मैं तो केवल अंधेरा ही देख रहा था चारों ओर, ब्रह्मा जी कहते हैं, और कुछ नहीं समझ में आया। हजारों साल तक मैं खोजा, कुछ नहीं मिला, केवल अंधेरा अंधेरा अंधेरा। फिर आखिर में मुझे सुनाई दिया तपह तपह तपह, तपस्या किया, उसके बाद भगवान दर्शन देते। तभी ब्रह्मा जी लिखते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, हे गोविंद आपके बिना इस संसार में कुछ सत्य नहीं, आप परम सत्य है। सत्य, परम सत्य तो भगवान ही। इसलिए उनके चरण पकड़ेंगे तो ही कल्याण हो सकता है। बहुत जरूरी है भक्ति करना, और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास, कोई रास्ता हमको नहीं दिख रहा है। जैसे ब्रह्मा जी इस श्लोक को कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति 16 नाम कली कल्मसनासनम न तत्परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेद में देख लिया। ब्रह्मा जी कह रहे ये बात। क्या मिला? इति 16 नाम, ये 16 अक्षर वाले नाम ही मिला कलयुग के लिए। कली कल्मसनासनम, कली के कल्मस को नाश करने के लिए 16 अक्षर वाला मंत्र ही मुझे मिला, सारे वेद में देख लिया।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो कौन से 16 अक्षर वाला नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर है इसमें, 16 का नाम। तो इसलिए हम लोग को इस मंत्र पे जोर देना चाहिए, ना तत्परतर उपाय, कोई और उपाय है ही नहीं। इसी प्रकार से भक्तों, शुद्ध भक्ति, भगवान के चरण में आश्रय अगर नहीं लेंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ता है वो रास्ता है, पुण्य कर्म में बहुत सारे रास्ते हैं। तो शास्त्र में इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज कहा गया। क्या कहते हैं? कोई समुद्र में डूब रहा है, बीच समुद्र में, दूर दूर तक कोई अभी भूमि नहीं दिख रही, और उसको समुद्र पार करना है, पर वहां एक कुत्ता तैरता हुआ दिख गया, और कुत्ते का पूंछ पकड़ के अब खुश हो गया, आहा ये कुत्ता मुझे समुद्र को पार करा दे। बोले वो मूर्ख है जो भक्ति छोड़कर कुत्ते का पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करना चाहता है। अन्य मार्ग यानी कुत्ते के पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने के बराबर है। भगवत भक्ति यानी बहुत बड़ा एक जहाज आया है, उसमें शांति से बैठो, वो आपको पार करा दे। भगवान के आश्रय में आएंगे तो उद्धार हो जाए, भगवान के किसी भी स्वरूप में आश्रित हो जाइए, उद्धार हो जाएगा। हरि भजन बहुत आवश्यक है, भजन में रुचि होनी चाहिए। तो इसलिए कुंती महारानी कहते नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम, हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप प्रसन्न हो जाइए, आप यहाँ से मत जाइए, आप रुक जाइए। अभी आगे श्लोक कहते हैं, ये जो हम लोग श्लोक गाए ना शुरू में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ये कुंती महारानी गाती है। भगवान मत जाओ आप यहाँ से, बहुत स्तुति करते हैं। तो भगवान केवल मुस्कुराते हैं देखकर कि देखो बुआ जी आज देखो भक्त बन के प्रार्थना कर रही है। अब भूल गई क्यों बुआ जी, अब क्या कर रही हो? प्रार्थना कर रही है। अब बुआ जी भी बहुत बुद्धिमान है, प्रार्थना करे रुक जाइए रुक जाइए। नमः पंकज नाभाय, पंकज नाभि, नाभि से स्तुति करते हैं। चरण से स्तुति करेंगे तो हो सकता है कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा कि देखो बुआ जी पैर छू रही है, तो इसलिए कहाँ से स्तुति कर रहे हो? नमः पंकज नाभाय, नाभि से स्तुति करती। तो भगवान की स्तुति कर रहे कुंती महारानी, निवेदन करती है रुक जाइए। तो भगवान सोच रहे हैं ऐसे, कुंती महारानी सोच रही है कि भगवान अगर ये सोच लिए, क्या सोच लिए कि मेरा तो काम था हो गया, युद्ध में मैं मदद भी कर लिया, खुद खड़ा रहा, बहुत सारे तीर लगे मुझे भी, और आप लोग को राजा भी बना दिया, सारा काम हो गया, अब हम तो जाने दो, द्वारकावासी भी तो इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी तो जाना है। तो कुंती महारानी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको अगर ये लग रहा है कि हमको सारे सुख मिल गया इसलिए आप जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमको सारे दुख वापस दीजिए और आप हमारे साथ रहिए। कौन सा अच्छा है, भगवान के साथ सारा दुख या भगवान के बिना सारे सुख? सारा दुख चाहिए तो फिर यहाँ के ये मत गाइए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का फिर ये गाइए मत, ये गलत गलत है फिर तो। ये गाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? क्योंकि ये वैष्णव विधि नहीं, वैष्णव के विचार कभी ऐसा नहीं होता। सुख संपत्ति कोई वैष्णव मांगता है कभी कि सुख संपत्ति दो? जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। तो कहते हैं, गाते हैं हमारे वृत्रासुर गाते हैं, क्या गा रहे हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे कोई ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, पूरे सार्वभौम यानी पूरे भूमंडल के आधिपत्य भी नहीं चाहिए, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? समंजसात्वे विरहय्य कांक्षा, आपके चरण छोड़कर ये सब मैं प्राप्त करूं? कभी नहीं, ये सौदा ठीक नहीं है। आपके चरण चाहिए बस, आपके चरण से मुझे दूर मत करिए। बहुत इसका भी स्तुति हम इसका चर्चा अच्छे से करेंगे। ऐसे वृत्रासुर की मनोवृत्ति सोचिए, भक्तों की मनोवृत्ति ये होता है कुछ नहीं चाहिए, ना सार्वभौमम, पूरे भूमंडल का राजा बना दीजिए मैं नहीं लूंगा, नहीं चाहिए आधिपत्य। और यहाँ भक्त आके ठाकुर जी के सामने जय जगदीश हरे गाते,
सुख संपत्ति घर आवे। घर में सुख संपत्ति आएगा और घर छोड़ के आप ही भाग जाओगे तो क्यों देंगे भगवान? आप बोलो कि मैं 1 करोड़ साल तक जीऊंगा, भगवान को बता दो, फिर भगवान बोलेंगे ठीक है सुख संपत्ति दे दूंगा। सुख संपत्ति घर आवे बोल बोल के बूढ़े हो गए, और घर सुख संपत्ति आते आते हम घर छोड़ के चले गए। इसलिए लोग मरने के बाद आजकल लिखते हैं ना, क्या वो रेस्ट इन पीस, क्योंकि उनको भी पता है पीस कहाँ मिलता है, मरने के बाद ही वो शांति है। जीते जी तो शांति से कभी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये प्रार्थना कोई प्रामाणिक वैष्णव ऐसे प्रार्थना कभी नहीं करेंगे कि मुझे भौतिक कामनाएं दो। कोई भी वैष्णव नहीं कर सकते। भले ही भगवान वर देने में राजा है, वरदराज है, जो मांगो वो दे सकते हैं, पर भक्त कभी कुछ नहीं मांगते। तो ये कभी नहीं गाना चाहिए, कभी नहीं। आरती में ये नहीं गाना चाहिए, उससे अच्छा हरे कृष्ण गाइए आरती में। तो इसलिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमको दुख दे सकते हैं, जितना चाहे उतना दुख दे सकते हैं। दुख की अवस्था में अगर प्रभु आपके स्मरण ज़्यादा हो रहा हो तो फिर आप दुख ही दीजिए हमको। सुख के समय में यदि हम आपको भूल जाते हैं तो आप हमको सुख मत दीजिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। कष्ट में ज़्यादा याद आते हैं भगवान, ज़्यादा मंदिर का विजिट भी होता होगा, होता है कि ज़्यादा विजिट होता होगा। सब जगह जहाँ जहाँ जो देखेंगे प्रणाम प्रणाम, यहाँ भी फोटो, यहाँ भी फोटो है, भक्ति भाव बढ़ जाता है। हम बॉम्बे में रहते थे जब शुरू में, तो एक दिन हम कथा सुन रहे हैं और कथा भी चल रहा है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए दर्शन करने, सामने ही स्कूल है, और सब दर्शक बड़े भक्ति भाव से हर जगह प्रणाम कर रहे थे, और पुजारी को पेन भी दे रहे थे, भगवान के चरण में छू के ले आओ। तो मैंने एक बच्चे को पूछा, इधर इधर भाई, इतना भक्ति भाव एक साथ में पूरे स्कूल का कैसे जग गया आज? प्रभु जी एग्जाम है आज हमारा तो इसीलिए भक्ति भाव जग गया हमारा आज। तो देखिए लोग ऐसे, तो ये सीजनल भक्ति कहते हैं उसको। सर्दी में स्वेटर पहनते हैं ना, सीजनल काम है ये सब। तो ऐसे सीजनल भक्ति, कोई माहौल बना तो भक्ति बढ़ जाता है, जैसे ही माहौल ठीक हो गया तब अरे कौन जानता है भक्ति होती। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कुल मिला के जीव मेरा स्मरण करे, ये भगवान चाहते हैं। वो सुख में करे दुख में करे। भगवान आपके सुख से जलते नहीं है कि ये सुखी कैसे हो गया, धनी कैसे हो गया, राजा कैसे बन गया। उनको वो ईर्षा नहीं है, और वो ये नहीं चाहते कि हमेशा तड़पता रहे, रोता रहे, ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते जिस भी परिस्थिति में हो मेरा चिंतन करते रहो, ये भगवान चाहते हैं। ये मूल है, इसको समझना चाहिए। अगर आप सुख की परिस्थिति में भगवान को भूल जाते हैं तो फिर आपका समस्या है, तो फिर भगवान दुख देते हैं ज़्यादा। और दुख की परिस्थिति में अगर आप भगवान को भूल जाओगे तो फिर और दुर्दशा हो जाएगा, फिर कब याद करेंगे। तो इसीलिए हर परिस्थिति में कृष्ण के चिंतन करना चाहिए, सतत हमेशा हमेशा कृष्ण चिंतन में रहना चाहिए। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, दुख दीजिए, आप वापस वनवास में भेज दीजिए। वनवास के समय में हम इतने कष्ट में थे और आप बार बार आ जाते थे मिलने के लिए। कितने बार आते थे भगवान, ऐसा लगता नहीं था कि द्वारका में रह रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो पांडवों के साथ ही रह रहे हैं। बार बार आ जाते मिलने के लिए। दुर्वासा मुनि आ गए जंगल में। दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, उसने क्या किया, दुर्वासा मुनि को 56 भोग खिलाया, और 56 भोग खिला के दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर बोलते, दुर्योधन क्या वर चाहिए बोलो। बोलते, गुरुदेव वर अगर देना हो तो हमको तो कुछ मत दो, एक कृपा करो, हमारे भाई जो है 5 भाई अभी जंगल में घूम रहे हैं, उनको भी थोड़ा साधु सेवा के अवसर दे दो, बस यही चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे भाई लोग भी खुश हो जाए। ऐसे दुष्ट था वो जानता था जंगल में कुछ नहीं खिला पाएंगे, वहीं भेज दिया, और श्राप में दे देगी। दुर्वासा मुनि पता था उनको। दुर्वासा आगे 10,000 शिष्यों के साथ, युधिष्ठिर महाराज भोजन करेंगे आपके यहाँ। तो युधिष्ठिर महाराज अब ना तो बोल नहीं सकते, और भीम को बोले भैया तैयारी तो करना पड़ेगा। द्रौपदी को पूछे, ठीक है सब बर्तन में कुछ है भोजन, उनके पास अच्छे पात्र था, जब तक नहीं धो लिए तब तक वो खत्म ही नहीं हो, जितना भी खा आखिरी में प्रसाद पाके धो लेते थे। तो अब क्या करें, तब भगवान उनको बोले आप स्नान करके आइए, भोजन कराते। और यहाँ स्नान करने गए तो ठाकुर जी वहाँ पहुँच गए। द्रौपदी को कहते कुछ खाने को तो दो, भूख लगा। बोले वही तो समस्या चल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सब आ गए यहाँ, अतिथि आ गए, तो भोजन कैसे। बोले थोड़ा कुछ तो होगा। एक कण जैसे ही ठाकुर जी पाए
पूरे ब्रह्मांड में सबका पेट भर गया, और वो 10,000 ऋषियों का भी पेट भर गया, दुर्वासा मुनि का भी पेट भर गया। कितना पेट भरा? इतना पेट भरा जैसे मानो अभी खा के आए हैं, अब पानी पीने भी जगह नहीं। स्नान करते करते बोल रहे हैं एक दूसरे को, अरे पेट भरा हुआ लग रहा है। बोला मेरा भी लग रहा है, बिल्कुल पानी भी नहीं जाएगा। तो दुर्वासा देख रहा है सबको बातचीत कर, दुर्वासा मुनि बोले मेरा भी वही हाल है, अब मैं एक पानी भी थोड़ा भी नहीं पी सकता। तो क्या करें? अब जाएंगे, वो भोजन तैयार है, अगर नहीं खाएंगे तो भीम मारेगा गदा से, भागो वहां से। सब उधर उधर के ही भागे। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान को छोड़कर कहाँ किसके पास जाएंगे? कितना प्रेम करते हैं भक्तों को, तो स्वयं आगे वहाँ रक्षा करने के। भगवान अपने भक्तों की ऐसे परीक्षा भी लेते हैं, कई बार परीक्षा लेते हैं। ब्रज में एक गृहस्थ भक्त थे, जो भी वैष्णव आते थे उनको, वैष्णव ही नहीं जो भी आते थे उनको प्रसाद भोजन खिलाते थे। तो एक ब्राह्मण एक वैष्णव भक्त के रूप में एक बार आए भगवान उनके द्वार पे, और उनके घर में पुत्र की मृत्यु हो गई। खूब रो रहे थे दोनों। जैसे ही ये संत के आगमन हुआ तो द्वार पे आते हैं बिल्कुल आंसू पोंछ के, और भगवान क्या सेवा करें? बोलते हमने सुना कि आप बहुत साधु सेवा करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, आप, मैं चाहता हूँ आज यही भोजन करूँगा। तो बोले ठीक है आइए। तो उनको बिठाकर बहुत अच्छे से बहुत सारे व्यंजन बनाए। घर में वहाँ मृत शरीर पड़ा है, और बहुत सारे व्यंजन बनाए, क्योंकि वो साधु का इच्छा हो गया, आप भेज नहीं सकते। और बिल्कुल उनके सामने परोस लिए। बोले महाराज प्रसाद पाइए। तो बोलते अकेला नहीं पाऊंगा, मैंने सुना आपका एक बेटा भी है, वो बेटे के साथ पाऊंगा, अकेले कैसे पाऊंगा? मैं सुना बहुत सेवा करते हो, आपका बेटा है उसके साथ पाऊंगा। तब जाके वो रोने लगे, बोले भगवान बेटा चला गया। तब वो अंदर आते हैं, बेटा चला गया, ए बेटा उठ उठ उठ, कहाँ चले गए? वापस बेटा जन्म हो जाते। कौन थे वो? ब्राह्मण के रूप में भगवान थे। ऐसे परीक्षा भी करते हैं। और अतिथि सेवा इसलिए अतिथि देवो भव इसलिए कहा जाता है, क्योंकि कौन से अतिथि के रूप में कौन आ जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता अतिथि रूप कौन आ जाए। गृहस्थों का कर्तव्य है घर में भोजन बनने के बाद बाहर आवाज लगाना चाहिए 3 बार कि कोई भूखा है, कोई भूखा है, आ जाओ भोजन करने। कोई आ गए तो खिला देना चाहिए, अगर कोई नहीं आया तो फिर प्रसाद पा सकते हैं। और अतिथि आ गए, अतिथि मतलब क्या है? मेहमान नहीं, जो बिना बुलाए आते हैं, कोई उनके तिथि नहीं होता। अतिथि मतलब वो नहीं फोन करके हाँ आ रहा हूँ 5 बजे, वो अतिथि नहीं। अतिथि यानी जो अचानक पहुंच गया। अचानक पहुंचने के बाद भी आपके घर में भोजन तैयार होना चाहिए, बिल्कुल। या तो बिठा के भोजन बनाइए खिलाइए, ऐसा नहीं पूछना है खा के आए हो कि खाओगे, आज डिनर यहीं करोगे घर जाके करोगे। कई लोग परोसते वक्त भी पूछते हैं और थोड़ा दे दे सब्जी, अरे दे दो उनको, कितना पेट में डालते रहो, जब उनको नहीं चाहिए तो खुद ही वो हाथ बंद कर देंगे, अब नहीं चाहिए। पूछते हैं चाहिए, दूर से ही चाहिए, लाओ लाओ, वो कौन कौन बोलेगा ऐसे लाओ करके बताओ। ये परोसने वाले बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। यहाँ भी प्रसाद भोजन प्रसाद जो भी परोसता है बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात को। बिल्कुल बड़े उत्साह से प्रेम से हंसते हुए चम्मच भर के, फुल चम्मच भर के डालो। ऐसा नहीं कि सर खुटर खुटर करके दूं दूं नहीं दूं, वो बोलेगा मत दो जाओ। पूरा भर के देना चाहिए, केवल आधा दोना दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पंगत में अगर आप भेदभाव करोगे तो अगले जन्म में काना बन के जन्म लोगे, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। समझ रहे? तो इसलिए पंगत में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भर भर के सबको देना चाहिए। पंगत में चेहरा देखना नहीं चाहिए कौन बैठा है, प्लेट देखना चाहिए इसके प्लेट में डालना है कि नहीं। सबके प्लेट में डालो, भर भर के डालो, कम पड़ गया दोबारा बनाओ। पर भगवत कृपा से हमारे कोई भी कार्यक्रम में प्रसाद की कमी कभी नहीं होता है। कल भी हमारे कितने प्रसाद स्टेशन में बांटे हम लेकर। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। कम अगर पड़ गया गलती से कभी तो दोबारा बनाइए। पूरी सब्जी बनाने क्या ही टाइम लगता है। उनको बिठाइए, कीर्तन कराइए, फिर प्रसाद बनाइए। ऐसे उत्साह से उत्सव होनी चाहिए। उत्साह, इतना उत्साह थी खाने वाला बड़े आराम से कंफर्टेबली खाया, यार देने वाला प्रसन्न है। ऐसे नजर से देखेगा, तू 9 बजे आया ना, कथा नहीं सुना, खाने आ गया तो
हाँ, तू तो कथा में दिखा नहीं था। अब वो खाने वाला भी मूड खराब हो जाएगा उसका। ये किसको परोसने के लिए रख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल प्रसन्न होकर परोस। तब हमको इसके ऊपर विशेष ट्रेनिंग एक बार पुणे में हुआ था कि प्रसाद परोसना कैसे चाहिए। 1-2 घंटे भी इसकी चर्चा हुई थी। बोलते हैं कि प्रसाद परोसते वक्त भी बाल्टियों में आवाज़ नहीं आना चाहिए, चम्मच घिसते हैं ना गुटर गुटर, वो नहीं होना चाहिए। वो होने से खाने वाले के मन में ये आ जाता है कि सब्जी खत्म हो गया है। जैसे ही उसके मन में ये आ जाएगा, उसका भूख मर जाएगा, अब उसको खाने की इच्छा टूट जाएगी, फिर अब 2 तो भी नहीं खा पाएगा। इसलिए ये आवाज़ करने से, बर्तनों का आवाज़ से घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। कभी पैर घिस के चलना, आवाज़ करना, जोर से चिल्लाना, नाखून घिसना, बर्तनों के किचन में आवाज़ आना, ये नहीं होना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। इसलिए बाल्टी घिसने, कई भक्तों को डांटता हूँ, बाल्टी घिसना नहीं चाहिए। इसे ज़्यादा सब्जी लो, अच्छे से परोसो, और परोसने के लिए ऐसे परोसो डाल के, ऐसे मत डाल देना। श्राद्ध में पिंडदान करते हैं, एक भक्त तो मुझे परोसने के लिए ऐसे डाल दिए। मैं बोला भाई अभी जिंदा हूँ, पिंडदान मत करो अभी। मरने के बाद करो। तो बड़े प्रेम से परोसना चाहिए ना, खाओ प्रसाद। और क्या बोल रहे थे हम उस ट्रेनिंग में, बोले कि आप प्रसाद परोसते हो, उसको उठने की मौका मत दो, बार बार बाल्टी घुमाते रहो, बार बार घुमाते रहो, जब तक वो बोले कि अब हो गया, अब मुझे उठना है। बार बार उसको महसूस मत होने दो कि कम है, और उसको वेट मत कराओ कि खत्म हो गया और देख रहा है, पूरी वाले बाल्टी वहाँ घूम रहा है, सब्जी वाला बाल्टी वहाँ घूम रहा है। अब क्या करे, बैठे 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 वो क्या सोचेगा, इससे अच्छा है कि उठ के चले जाए। सर्दी में कौन बैठे, बार बार घूमना चाहिए, 2-2 बाल्टी घुमाओ, 2 पूड़ी की, 2 सब्जी, 2 ऐसे मिठाई, बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ। मान लो उसको आराम से निश्चिंत होकर खाए कि अब कम पड़ते ही तुरंत एक बाल्टी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ऐसे प्रसाद पाना चाहिए। खिलाना तो ऐसे खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। हाँ, वो मेहरबानी करने की तरह वो भीख देते हैं ना, वैसे मेहरबानी नहीं करना चाहिए कि आ गया ठीक है लो बैठ जाओ। पत्तल भी देना है तो प्रेम से, तो ऐसे कई लोग फेंकते हैं दर 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 दर, जैसे वो पत्ते फेंकते हैं ना ताश वाले, ऐसे फेंकते हैं पत्तल। भक्त है, हरि कथा सुने हैं, तो उनको बड़े आदर पूर्वक सम्मान के साथ प्रसाद खिलाना चाहिए। ऐसे होना चाहिए प्रेम से, तब जाके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। राजसूय यज्ञ में भगवान भी ऐसे काम करते थे, पत्तल उठाने के काम कौन करते थे, भगवान करते थे। भगवान भी प्रसन्न होकर, प्रसाद खिलाने में भगवान तो सबसे आगे, भगवान की तरह कोई नहीं खिला सकता। भगवान स्वयं से चैतन्य महाप्रभु प्रसाद जब सबको खिलाते थे, एक एक व्यक्ति को 5-5 लोगों के प्रसाद इतना डाल देते थे, यहाँ तक बस अब आगे कुछ नहीं खा सकता, कंठ तक खिलाते थे, और खूब खाओ। और घर में भी ऐसे ही परोसो, घर में ऐसे परोसो, है ना। जब प्रसन्न हो जाएगा व्यक्ति प्रसाद पाके, तो भगवत कृपा उसको मिल जाएगा। इस प्रकार से होना चाहिए, और ऐसे भाव से हमको रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा मति भगवान में जल्दी नहीं लगेगा। तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। दुर्वासा मुनि के केस में जैसे पांडवों को रक्षा किए, तो हम लोग को भी रक्षा करेंगे, यहाँ रक्षा करते भी हैं। हमारा भी एक कार्यक्रम जो हुआ था मई में भी, कितने लोग प्रसाद पाते थे पर डे, लगभग 2,500-3 हज़ार तक पाते थे, जो बच गया उस स्टेशन में भी जाते थे। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि प्रसाद कम बढ़ जाएगा, भगवान बचाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहो, भगवत कृपा करेंगे, और सब भगवत सेवा में सब आ जाओ, सब आगे आना चाहिए। वो तन से, मन से हो या धन से, सबके सहयोग से। ये प्रोग्राम ही सबके सहयोग से, सबको हेल्प करना चाहिए। हमारे प्रभु जी का नाम बोलिए, दिनेश प्रभु है ना, हर्षित प्रभु के पिताजी के, वो अब पूरा प्रसाद की जिम्मेदारी हो, अभी भीम है यहाँ की रसोई संभाल रहे हैं। तो अब इसलिए उनको जो भी सहयोग चाहिए सब लोग करना चाहिए। हाँ, कोई अनाज ले आ सकते हैं, कोई आटा ले आओ, कोई आलू ले आओ, कोई टमाटर ले आओ, कोई और जो भी सामग्री चाहिए वो लिस्ट लिखे हुए, सब हेल्प करो, खूब बढ़िया प्रोग्राम करो, और लोग को बुलाओ प्रसाद के लिए। कथा नहीं सुनना तो 9 बजे बुलाओ, आओ प्रसाद पाओ और जाओ। ज़्यादा भीड़ हो गया तो ये रोड ब्लॉक करो, यहाँ जीवन पट्टी डालो, यहाँ खिलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। प्रसाद तो होनी चाहिए, कार्यक्रम में हुआ और प्रसाद नहीं हुआ वो कार्यक्रम। एक बार हमारे एक सेंटर में गुजरात में एक कार्यक्रम इमरजेंसी में रखा गया था। हमारे महाराज जी आए थे, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज आए थे, और इमरजेंसी मतलब महाराज आ गए वापी और बोले कि आज वहाँ लेके जाओ, है ना, वो जो स्थान था, तो सेंटर में लेके जाने बोले। तो महाराज जी को हम लेके गए, तुरंत सबको फ़ोन किया आ जाओ। तो सारे भक्त आ गए, पर हम प्रसाद की व्यवस्था के लिए समय नहीं था, तो दोने में भी रखना चाहिए, शायद वो भी नहीं रखे थे।
तो क्लास हो गया, महाराज जब जा रहे थे गाड़ी में बैठने, महाराज पूछे इन लोग के लिए प्रसाद। बोला महाराज इमरजेंसी क्लास था तो प्रसाद तो रखे नहीं। तो महाराज हमको डांटे, बोलते हैं कि देखो कथा के बाद प्रसाद होना चाहिए, अगर आप भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे कम से कम दोने में तो बांट देते, ऐसे ही भेज दोगे आप बिना प्रसाद का। तो तब से हम संकल्प लिए, कथा हुआ तो प्रसाद होना ही चाहिए। कोई कितना भी समझाते कि मत रखो पर हम किसी का नहीं सुनते, प्रसाद होना ही चाहिए। उसके लिए अगर कुछ कोई धन नहीं दिया, कोई अनाज नहीं दिया, तो सारे सज्जन जितने ठिंगलावासी है सब गमछा लो ऐसे, है ना, लेकर दुकान दुकान जाओ, भिक्षा मांगो अनाज कि कल हमको भोजन कराना है। सही बात है कि नहीं? सारे दुकान में जाकर भिक्षा मांगो कि हमको सब भक्तों को खिलाना है। जैसे गुजरात के हरिपाल महाराज जी, हरिपाल महाराज जी सुने ना प्रसंग, 8:30 हो गया, नहीं तो प्रसंग सुना देते, सुनाए दो प्रसंग, सुनाए दो। हरिपाल महाराज जी वो ऐसे भक्त थे, बचपन से बड़े विरक्त थे, पर ऐसे प्रस्ताव आया, कोई वैष्णवी से विवाह करने के अवसर आया, वो कहते हैं कि वो मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी जो रोज 1000 लोगों को ब्राह्मण भोजन कराते हो, प्रसाद खिलाते हो, वैष्णवों को खिलाते हो। तो हरिपाल महाराज बोले अच्छा प्रस्ताव है, कोई वैष्णवी मिल रही है, ऐसे अगर भक्ति में लगा रहे पति को तो अच्छा, विवाह कर लिया। धनी परिवार से थे, तो उन्होंने सारे के सारे धन दिन भर 1000 लोगों को खिलाने में ही बिताए, सारा धन खत्म। और जो कन्या थी उनके घर से भी सारा धन लाकर खत्म, और लोगों को लोन भी ले लिए कि दे दो हमको प्रसाद खिलाना है, भक्तों को खिलाना है। तो लोन देने वाले दे दिए, क्योंकि धनी व्यक्ति हो सकता है बाद में दे देगा। सब लोग लोन दे दिए, और फिर समझ गए कि अभी ये देने लायक तो लग नहीं रहे, को खिला ही रहे केवल खिलाने में रुचि रख रहे, कमा तो नहीं रहे। तो अभी लोन मांगे तो कोई ना दे, अब क्या करें? तो वैष्णव को खिलाने के लिए अब चोरी करना चालू कर दिया। तो रात को जाते थे और चोरी करते थे, और चोरी करते थे उन्हीं के घर से जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं, उनके घर से चोरी करते थे, और चोरी करके अनाज लेके दिन भर खिलाते थे। एक दिन एक के घर पर गए चोरी करने के लिए, जो भी अनाज है वो पैक कर रहे थे, तो घर से अंदर से पीछे से आवाज़ आ गया। कई उनके जो जिनके घर में चोरी कर रहे हैं, वो बेटी पिताजी को कह रही थी, पिताजी लगता है कोई चोर आया हुआ है, आवाज़ आ रहा है। तो पिताजी बोला चुप हो जाओ, ये हरिपाल महाराज जी वैष्णव भोजन कराते हैं, भक्तों को खिलाते हैं सबको, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में चोरी करने आए। मैं तो दरवाज़ा खुला कब से रख रहा हूँ, कई दिनों से, आज हमारे घर में आए, चुपचाप सो जाओ। तो हरिपाल महाराज जी सुन लिए ये बात को, बोले अरे ये तो भक्त आदमी है, इसके पास क्या चोरी करे, सब छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए, कल अनाज अभी भोजन कराना है वैष्णव, तो जब पता चला ये प्रसाद खिलाते हैं तो वैष्णव तो लाइन लगा हुआ, वैष्णव का, ब्राह्मण वैष्णव सब आते प्रसाद पाने। अब क्या करें अगले दिन? तो अब बोले कि आज तो दिन हो गया, आप तो चोरी भी नहीं कर सकते, कोई लोन भी नहीं दे सकता, राशन भी कोई नहीं देगा, तो कैसे चोरी कैसे करें? तो मन में एक आइडिया आया कि आज हम लोगों को लूटेंगे, हाँ दिन दहाड़े सबको लूटेंगे। तो उन्होंने जंगल के रास्ते में बैठ गए, बोले यहाँ से कोई जाएगा उसको लूटेंगे आज, और बैठ कर वहाँ जय श्री कृष्ण जप रहे हैं, द्वारकाधीश के भक्त जय श्री कृष्ण जप रहे हैं। और भगवान को बड़ा चिंता हो गया द्वारकाधीश को, ये तो आज इसके पास कुछ है नहीं, आज कैसे खिलाएगा ये लोगों को? तो समस्या, ये चिंता, भक्त की चिंता तो भगवान की चिंता हो जाएगी ना। भगवान बोले अब क्या करें, अब क्या करें? तो सुबह तैयार होकर सज धज के निकल रहे हैं। रुक्मिणी माता पूछती हैं कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते मैं कहाँ भी जाऊँ, सुबह उठते ही टोक देती हो कहाँ जा रहे हो, मैं शुभ कार्य में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे बताए तो सही। तो बोलते हैं कि मैं मेरे भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलते हमको भी ले चलिए, हम भी दर्शन कर लेंगे। तो बोलते हमारे भक्त बड़े अटपटे होते हैं, उनके आचरण व्यवहार तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम सब पचेगा नहीं तुमको, तुम कुछ और सोच लोगे। नहीं 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 प्रभु चलेंगे। ठीक है, अगर चलना हो तो अपने आप को बिल्कुल एक सेठानी की तरह सजा के हो, जितने गहने शरीर में लगा सकते हो लगा लो। और भगवान भी शरीर में खूब गहने लगा के और पहन कर आए, दोनों सेठ सेठानी बनकर आ गए, और ये जय श्री कृष्ण जप रहे। और इनका एक नियम था, जो भी आएगा उसको जय श्री कृष्ण बोलूँगा, और वो रिप्लाई में जय श्री कृष्ण बोल देता है तो छोड़ दूंगा, क्यों भक्त है, अगर नहीं बोला तो उसको पकड़ूंगा। ऐसे प्लान था उनका। जय श्री कृष्ण जप रहे बैठ के, तो वहाँ ही दोनों आए सेठ सेठानी, और आते ही बोले जय श्री कृष्ण ऐसे बोले। तो भगवान डांटने लगे,
तुम ढोंगी लोग केवल जय श्री कृष्ण बोलते हो, हाँ, दूसरे के दान में जीते हो, ऐसे निंदा करने लगे भगवान। तो बोले हाँ ये सही आदमी, इसको लूटना चाहिए, बदमाश आदमी है ये। हाँ, ये जय श्री कृष्ण भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब उन्होंने, फिर वो जो दो लोग थे सेठ सेठ, वो कह रहे हैं कि अरे हम तो, ये तो कहते हैं हरिपाल जी, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, हम बाकी दूसरों की तरह नहीं है, समझा देते हैं। फिर वो सेठ जी कहते हैं अरे हमने सुना यहाँ एक चोर है हरिपाल करके, वो दिन में, रात को चोरी करता है, दिन में डाका डालता है। किसको कह रहे हैं? हरिपाल। हरिपाल महाराज, हाँ 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 सुना हूँ, बहुत बड़ा डाकू है, संभाल के रहना। बोले हम तो बहुत सारी संपत्ति लेके जा रहे हैं, तो ये जंगल पार करा दो हमको, है ना, कोई डाकू वाकू ना आ जाए। बोले हम पार करा देंगे पर आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो पहले ही उन्होंने सोने की मुद्रा लेकर दौड़ के गए, पत्नी को दे दिए, बोले खूब ब्राह्मण भोजन कराओ, मैं आ रहा हूँ, बड़ा काम है, बड़ा धन लेके आ रहा हूँ। तो आगे और आकर सेठ सेठानी को बोले चलो जंगल पार कराते हैं। पार करा लेके गए, जाते 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 बीच रास्ते में आते ही कपड़ा बिछा लिया अपना, लकड़ी लेकर बोले सब गहने डालो नहीं तो खूब मारूंगा अब इधर। भगवान कांपने लगे, डर गए, नहीं 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 मत मारना मत मारना, जो चाहिए सब दे दूंगा, मुझे मत मारना। रुक्मिणी माता ऐसे देख रही है, डर रहे क्यों, भगवान कैसे डर रहे, आज कांप रहे। सब गहने निकाल के सब दे दिए, जो पहने थे सब डाल दिए। तो रुक्मिणी माता की ओर देखे हरिपाल जी, दे दो नहीं तो पीटूंगा मैं। तो भगवान बोले दे दो, ये पीट देगा, ये सही है ये। तो रुक्मिणी में सब अलंकार निकाल दिए, और अंगूठी भी बोले ये अंगूठी भी निकालो, मैं व्रत लिया हूँ कि किसी महिला को स्पर्श नहीं करूंगा, अगर अंगूठी नहीं निकालोगे तो व्रत तोड़ दूंगा मैं, निकाल दूंगा मैं जबरदस्ती। तो वो निकालने जा ही रहे थे तो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए द्वारकाधीश। और ये देखकर हरिपाल महाराज आश्चर्य हो गए, प्रभु आप स्वयं आ गए। बोलते हैं हाँ आपके भक्ति और वैष्णव सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। बोलते हरिपाल महाराज जी आपको कितना भी परीक्षा किए पर हमने कभी अपने पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए आज तक लोग मुझे जानते हैं कि मैं भक्तों को लूटता हूँ, माखन चोरी करता हूँ, लूट लेता हूँ। आज से भक्त जानेंगे कि भगवान को भी भक्त लूट लेता है। बोलते ये संपत्ति लेके जाओ, ये संपत्ति अक्षय पात्र की तरह कार्य करेगा, ये कभी खत्म नहीं, आपको कभी जीवन में कमी नहीं होगी। ऐसे हो, अन्नदान का ही महिमा है। सारे दान के लिए, अन्य दान के लिए, धन की दान के लिए पात्रता देखा जाता है कि पात्र है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, समय ठीक है कि नहीं, देखा जाता है। अन्नदान के लिए कोई समय, कोई पात्र नहीं, सब पात्र, सब जिसको भी अन्नदान कराओ, कोई योग्य अयोग्य पापी जो भी, सबको अन्नदान करो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो इसलिए भगवान के घर में भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने में कोई कमी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। इसलिए सब प्रयास करो कि जो प्रयास कर रहे हैं प्रभु, तो सब लोग जितने अन्न ला सकते हैं लाइए, उनको दीजिए। 7 दिन में भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी दिए हैं तो हमको देना चाहिए, और आप लोग नहीं भी देंगे तो भी कम पड़ने वाला तो नहीं है। ये विश्वास हमको पूरा है और इसका एक्सपीरियंस भी है। हम लोग को एक्सपीरियंस, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं कभी कभी नहीं हुआ। गंगापुर में अभी की कथा 700-800 लोग आ जाते थे पर डे प्रसाद, कभी कम नहीं। भले ही लोग डरते हैं पहले कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। आप अन्नदान करिए, साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी, अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो जाएंगी। ऐसे ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। जो प्रसंग हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान रक्षक है, इस प्रसंग को कल जारी रखेंगे, है ना। जैसे उत्तरा जी रक्षा के लिए बोलते हैं, जैसे कुंती माँ ने स्तुति करते हैं, है ना। पांडवों को जैसे भगवान रक्षा किए, भगवान के ही आश्रय में कैसे आना चाहिए, इसी प्रसंग को हम आगे कल भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है।